दोस्तों, मैं सनस्टार एस्ट्रो लर्निंग एकेडमी से गुरमीत सिंह आपका अपने इस वेबिनार जिसका नाम है गोल्डन रूल ऑफ एस्ट्रोलॉजी में स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, मैंने 17 साल पहले के.एन. राव सर की गाइडेंस में एस्ट्रोलॉजी का कोर्स किया था। ना केवल मैंने भारतीय विद्या भवन से एक कोर्स किया था, बल्कि मेरी फैमिली के ट्री भी इस एस्ट्रोलॉजी इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं। मेरे मामा, जो कि बहुत बड़े वर्ल्ड फेमस एस्ट्रोलॉजर थे, आज से 40 साल पहले उन्होंने फेट एंड डेस्टिनी नाम की पहली केपी बेस्ड मैगजीन निकाली थी। दोस्तों, मेरे कोर्स को करने के लिए दो तरह के स्टूडेंट आएंगे। एक जो इसको हॉबी के तौर पे करने आएंगे, एक जो इसको प्रोफेशनल कैरियर के तौर पे करना चाहते हैं। मेरा काम इस दोनों तरह के स्टूडेंट को गाइड के रूप में उनकी सहायता करना है। दोस्तों, जीवन के मार्ग में इंसान कई बार यह नहीं पहचान पाता उसका सफलता का मंत्र कहाँ छुपा हुआ है। मेरे इस कोर्स के थ्रू आप ये जान पाएंगे कि किस दिशा में प्रयत्न करने में आपकी ज़िंदगी की सक्सेस आपको मिलने वाली है। दोस्तों, दूसरी बात, ये ज़िंदगी इतनी आसान भी नहीं है। कई बार इसमें तरह तरह के विघ्न और बाधाएं हमारी ज़िंदगी में आती हैं। कई बार हेल्थ प्रॉब्लम आती है। जिसने मेरा कोर्स किया हुआ है, कम से कम वो पहचानने में कामयाब हो जाएगा इस प्रॉब्लम कब आएगी और इस प्रॉब्लम का समाधान कहाँ छुपा हुआ है। दोस्तों, मैं अपने छोटे से कैरियर में आज तक 1000 स्टूडेंट को ये कोर्स करा चुका हूँ। दोस्तों, इस छोटे से कैरियर में ही हजारों लोगों को कंसल्टेंसी भी दे चुका हूँ। दोस्तों, मेरे द्वारा कुछ प्रिडिक्शन मैं आपको बताता हूँ जो मैंने की थी पिछले कुछ समय में, जो एकदम किस तरह से सही साबित हुई। उसका आप यूट्यूब चैनल में मेरे लिंक दे सकते हैं। मैं आपको उसके बारे में छोटी छोटी बातें बताता हूँ। दोस्तों, आज से एक साल पहले 2020 में सितंबर में मैंने एक वीडियो डाला था जिसमें मैंने बता दिया था कि कोरोना के चलते जो भी इक्विटी मार्केट गिरी हैं, अब यहाँ से बाउंस बैक कर जाएंगी। उस समय निफ्टी करीब 7,500 पे ट्रेड कर रही थी, जो कि आज 18-19 हज़ार को टच कर चुकी है। ना केवल उसका टाइमिंग कितना परफेक्ट था, कोई भी इंसान उस समय ये सोच नहीं सकता था। ये एस्ट्रोलॉजी की दुनिया ही है जिसने मुझे इस बात को पहचान कराई कि यहाँ से इक्विटी मार्केट बाउंस बैक करने वाली है। दोस्तों, उसके बाद मैंने विराट कोहली की बात करता हूँ आपसे। विराट कोहली, आज से 5-6 महीने पहले विराट कोहली का कैरियर बहुत टॉप पे था। मैंने उसके कैरियर को लेकर प्रिडिक्शन की थी कि उसका कैरियर यहाँ से बहुत ही गड़बड़ दिशा में जाने वाला है। ना केवल उसके पास से तीनों फॉर्मेट की कैप्टनशिप गई, बल्कि उसका निजी स्कोर भी देखो तो आज बहुत 0-0 करके कई बार खाता भी नहीं खोल पा रहे वो। तो दोस्तों, इसके अलावा मैंने क्या प्रिडिक्शन की वो भी आपके साथ शेयर करता हूँ। प्रियंका चोपड़ा के वीडियो में मैंने बताया था आज से 3-4 महीने पहले वो माँ बनने वाली है। उनके खुद के हॉरोस्कोप में और निक जोन्स के हॉरोस्कोप में 5th हाउस को सैटर्न और जुपिटर देख रहे थे। और ये गोल्डन रूल है एस्ट्रोलॉजी का कि सैटर्न जुपिटर जिस भाव को देखते हैं वहां के फल फलीभूत हो जाते हैं। पंचम भाव संतान का, और उनकी संतान की खबर अभी आ भी गई। आप लिंक में मेरा वीडियोस देख सकते हैं। आर्यन खान और राज कुंद्रा की बेल की डेट मैंने वेल इन एडवांस बता दी थी। दोस्तों, मैंने आर्यन खान, शाहरुख खान और गौरी खान, इन तीनों की हॉरोस्कोप से ये देख लिया था कि उनके बेटे को जमानत मिलने वाली। तो दोस्तों, ऐसा हुआ भी। मैंने जमानत की डेट 20 अक्टूबर से 2 नवंबर बोली थी। मैंने वीडियो में साफ साफ कहा था दिवाली वो अपने घर जाके मनाएंगे। तब कोई चांस भी नहीं दिख रहा था उनको बेल मिलने को, और अचानक उनको 28 तारीख को बेल मिल गई। दोस्तों, मेरे इस कोर्स को आप ज्वाइन करना चाहते हैं, मैं आपका वेलकम करता हूं, स्वागत करता हूं, और आपको तरह तरह के प्रिडिक्शन के डिफरेंट आइडियाज दूंगा। मैं उम्मीद करता हूं इस वेबिनार के अंत तक आप सब स्टूडेंट मेरे से जुड़े रहेंगे, और मैं आपको प्रिडिक्शन के बहुत सारे तरीके इस वेबिनार में समझाने वाला हूं। यहां से आप अगर मेरे कोर्स को ढंग से ज्वाइन कर लोगे तो हर सेशन में आप अपने आप को रोमांचित फील करोगे। दोस्तों, मेरे पढ़ाए हुए स्टूडेंट वर्ल्ड में अलग अलग जगह से आज की डेट में अपना एस्ट्रोलॉजी का ये काम कर रहे हैं प्रोफेशनली। दोस्तों, कई स्टूडेंट तो हजारों सब्सक्राइबर यूट्यूब पे इकट्ठा कर चुके हैं, जो कि मेरे से भी उनकी क्वांटिटी बहुत ज्यादा है। कई स्टूडेंट इस एस्ट्रोलॉजी की ऐप पे काम कर रहे हैं, दिन रात लगे हुए हैं, और रात दिन काम करके इस दिशा में काफी सक्सेस प्राप्त भी कर चुके हैं। उन्हीं स्टूडेंट में से कुछ स्टूडेंट का टेस्टिमोनियल मैं आपके सामने इस वीडियो के बाद रखने वाला हूं। आज दुनिया में अगर हम देखने जाएं तो क्या प्रॉब्लम्स कम है? बहुत सारी प्रॉब्लम्स दुनिया में है, और मैं मानता हूं कि एस्ट्रोलॉजी ही एक ऐसा सब्जेक्ट है जो दुनिया में प्रॉब्लम्स लोगों की सॉल्व कर सकता है। और एस्ट्रोलॉजी सीखने के लिए सबसे अच्छे गुरु मेरी नज़र में गुरमीत जी से बड़ा कोई नहीं, क्योंकि उनकी एस्ट्रोलॉजी की पकड़ इतनी मजबूत है
और इतनी कड़ी है और वो इतनी गहराई से हमें सब चीज़ के बारे में समझाते हैं और हमें इतना निपुण कर देते हैं कि जब कोई क्लाइंट हमारे पास आए, तो हम उसकी प्रॉब्लम्स की गहराई के अंदर जाकर उसे एक बेहतरीन सॉल्यूशन दे सकते हैं। मैंने गुरमीत सर के अंदर एक कमिटमेंट देखी है। एक एस्ट्रोलॉजी वर्ल्ड के लिए जो कमिटमेंट उनके अंदर है, वो बहुत सराहनीय है। वो इस तरह से हमें सिखाते हैं कि वो ज़िंदगी भर हम नहीं भूल पाएँगे। और ऐसा नहीं कि अगर कोई टॉपिक हमें समझ नहीं आया, हम उनसे वापस पूछ नहीं सकते। वो बहुत पेशेंट तरीके से हमें वो टॉपिक वापस सिखाते हैं और फिर भी समझ ना आए तो फिर से सिखाते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी कला है, जो एक टीचर के अंदर होनी चाहिए। Hi all, this is Ajit Patnaik. I'm a young astrologer from Odisha. I would like to take this opportunity to thank Mr. Gurmit Singh ji for immensely contributing in the field of astrology. Not only is a brilliant predictive astrologer, but at the same time is a great teacher of astrology. I would like to take this opportunity to invite young, inspiring astrologer to be part of Sunstar Astro family. And not only he gives us self-belief, confidence, courage to become a good astrologer in the field of practice of occult, but also he is create a revolution in the field of teaching astrology, as he is not only a master of Vedic astrology but also he is well versed in the form of astrology like KP, Brigunandi and Gemini, and also like various forms of occult practices like numerology. So to find various forms of astrology in one basket under one teacher is a very rare phenomenon, and this is a golden opportunity to be part of Sunstar Astro and to join a great teacher like Gurmeet Singh ji. Thank you so much. हेलो, मैं दामिनी हूँ और बाय प्रोफेशन मैं एक टीचर हूँ। 1 साल पहले मैंने गुरमीत सिंह जी के सनस्टार एस्ट्रो लर्निंग को जॉइन किया था। उस दिन से लेके आज तक जब मेरा कोर्स कंप्लीट भी हो चुका है और एक मैं प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर बन चुकी हूँ, एक स्टेप पर गुरमीत सर ने बहुत अच्छी तरह हमारे हर डाउट्स को क्लियर किया है। बहुत वास्ट नॉलेज है सर को, और एक चीज़ लाइक विवाह से रिलेटेड, आपके क्यों लेट हो रहा है विवाह, जल्दी क्यों हुआ, उसके पीछे क्या कारण है, किसी का मिसकैरेज हुआ, किसी के संतान नहीं हो रही है, या कहीं पैसे में आने में रुकावट है, हर एक छोटे से छोटे बाधा को भी उन्होंने बहुत अच्छे पॉइंट्स के साथ हाउसेस को रिलेट करते हुए हमें पढ़ाया है। और पूरे विश्वास के साथ मैं आपको ये कह सकती हूँ कि आप अगर उनके साथ जुड़ते हैं एज ए स्टूडेंट, तो आपको कभी भी रिग्रेट फील नहीं करना पड़ेगा और आपको एडवांटेज ही होगा। आप उनको ज़रूर ज्वाइन करें, और ये मैं आपको अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से भी शेयर करके बता रही हूँ। I am a numerologist, astrologer and a tarot reader. मैंने सनस्टार एस्ट्रो लास्ट ईयर ज्वाइन किया था गुरमीत सर को, एंड आई मस्ट से दैट ही इज़ अ अमेजिंग टीचर, मेंटर, गाइड। और जिस किसी को भी इंटरेस्ट है एस्ट्रोलॉजी पढ़ने में, इनफैक्ट अपने फ्यूचर की प्रिडिक्शंस में, अपने फ्यूचर के बारे में जान, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, एस्ट्रोलॉजी हैज़ ऑल द आंसर्स। न्यूमरोलॉजी अमेजिंग अमेजिंग, जिस तरह से वो सिखाते हैं, वो कनेक्ट करना सिखाते हैं, मतलब न्यूमरोलॉजी की एक एक डेप्थ तक ही विल गो एंड टेल यू इसको ऐसे करना इन सच अ ईजी वे। एंड आई डोंट बिलीव इट कि मैंने लास्ट ईयर ज्वाइन किया एंड लाइक इतना कुछ सीखा, इतना कुछ। लर्निंग इज़ नेवर, इट्स अ नेवर एंड, है ना। तो आप खुद ही मतलब बहुत सारा अपने आप को पॉजिटिव चेंज, और आप एक्सेप्टेंस सीख जाते हैं, अपने ऊपर वर्क करने की कोशिश एटलीस्ट करते हैं। एंड वेल, go ahead, join Sunstar Astro, and you will never regret. And thank you so much.
तो चलिए अब हम शुरू करते हैं अपनी आज की प्रेजेंटेशन कि इस कोर्स में हम लोग क्या क्या आपको सिखाने वाले हैं, क्या क्या चीज़ें आप हमारे से सीखेंगे, और एंड में इस सेशन के एंड के अंदर हम आपसे आपके क्वेश्चन आंसर्स भी लेंगे। इन सेंस अगर आप अपने चार्ट के बारे में कुछ पूछना चाहते हैं, आप हमसे एक पार्टिसिपेंट एक क्वेश्चन कर सकता है। बट इसके लिए अगर आपको अपनी राशि और अपना लगन याद है तो हमारे लिए बहुत इजी होगा इसको बताना आपके बारे में, क्योंकि अगर हम एक एक पार्टिसिपेंट की चार्ट मेकिंग करेंगे तो वो बहुत लंबा लेंथी प्रोसेस हो जाएगा। आप अगर अपना राशि और अपना लगन आपको याद है तो हम आपका क्वेश्चन आंसर ले सकते हैं। तो आइए अब हम शुरू करते हैं। गुरमीत जी प्लीज टेक केयर। दोस्तों मैं आपका स्वागत करता हूं अपने इस कोर्स में, इस वेबिनार में जिसका नाम है गोल्डन रूल ऑफ एस्ट्रोलॉजी। तो जितने भी एस्ट्रोलॉजी के नियम है बड़े बड़े, जिनसे एस्ट्रोलॉजी की दुनिया चलती है, जो सरल बनाते हैं एस्ट्रोलॉजी को, वो आज उस पर डिस्कस करूंगा। रख दिया आपने वापस मेकअप के लिए। वैभव नेक्स्ट स्लाइड। हेलो, फ्रेंड्स मैं बता रहा था कि मेरे खुद के ट्री इसी फैमिली से, जो मतलब इस फैमिली बिजनेस भी कह सकते हो। मेरे मामा पंजाब से बहुत बड़े एस्ट्रोलॉजर। मैंने 2005 में के.एन. राव सर से ये विद्या हासिल की। अपने बैच का मैं गोल्ड मेडलिस्ट था और 15-16 साल से मैं ऑलमोस्ट इसी प्रैक्टिस में हूँ। बहुत बड़े बड़े लोगों की कुंडलियां देखी। फाइनली मैंने 2 या 3 साल पहले से प्रोफेशनली इसके अपना करियर बना लिया। वैसे मैं स्टॉक मार्केट का ऑपरेटर था, फाइनेंशियल एनालिस्ट। दोस्तों मैं जो इस कोर्स को मैंने इस तरह से डिजाइन किया, 2 कोर्स मैंने डिजाइन किए थे। इस एक वेबिनार मैंने 1 हफ्ता पहले की थी, जिसमें मैंने भृगुनंदी नाड़ी, जेपी, केपी और आपका भृगुनंदी नाड़ी, केपी एंड जेमिनी, उन तीनों को वैदिक एस्ट्रोलॉजी के साथ ज्वाइन किया। वो कोर्स थोड़ा लंबा था, 6 महीने का। उसमें फीस भी थोड़ी ज्यादा है, 10,000 रुपये महीना है। वो कोर्स भी एट ए टाइम चलेगा। ये कोर्स मैंने एक आम आदमी के लिए डिजाइन किया। एक आम आदमी भी ज्योतिष की दुनिया में आ सके और प्रोफेशनली से कैरियर बना सके। दोस्तों बेसिक इस कोर्स में मैं सिर्फ वैदिक एस्ट्रोलॉजी को टच करूँ। हाँ, सेलेक्टिव आपके क्वेश्चन आंसर जरूर भृगुनंदी नाड़ी के या जेमिनी के आप कोर्सेज में मेरे से पूछोगे तो वो मैं थोड़ा बहुत शेयर करूंगा आपके साथ। अब ये कोर्स मेरे कंटेंट ये है कि इसमें पूरे के पूरे 12 हाउसेस, 27 नक्षत्र, 9 प्लेनेट, इन सब की एक्सप्लेनेशन दूंगा कि कौन सा प्लेनेट, कौन सी राशि आपका एसेंडेंट लॉर्ड बन रही है। उसकी मात्र प्लेसमेंट से आप समझ जाएंगे कि आपकी दुनिया कहाँ जुड़ने वाली है। एक आम आदमी की दुनिया वैदिक एस्ट्रोलॉजी में पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा एसेंडेंट लॉर्ड जिस घर में जाता है और एसेंडेंट का नक्षत्र लॉर्ड जिस घर में जाता है, वो आपके लिए कितना बड़ा आपकी जिंदगी में रोल अदा। मात्र सिर्फ एसेंडेंट, जिस तरह से मैंने बोला कि घर के मुख्य द्वार वास्तु में कहते हैं ना अच्छा हो जाए, 70% आपके घर की वास्तु ठीक हो गई अगर आपके 12 राशियों में सिर्फ मेन एसेंडेंट लॉर्ड अच्छा बैठ जाए। आपकी जिंदगी का मार्ग बहुत ही सरल करता है। नेक्स्ट स्लाइड दोस्तों इसमें इसी कोर्स का पार्ट बनेंगे। डिफरेंट साइन को मैं बताऊंगा। एयर साइन क्या होता है, फायर साइन क्या होता है, द्वि स्वभाव राशि क्या होती है, चर राशि क्या होती है, स्थिर राशि क्या होती है। इन सब का आपके प्रिडिक्शन में बहुत बड़ा रोल आता है। नेक्स्ट स्लाइड दोस्तों, इस कोर्स में बताऊंगा 4 त्रिकोण होते हैं, उन चारों के बारे में डिटेल में समझाऊंगा इस कोर्स में। धन स्थान कैसे देखा जाता है, विद्या स्थान कैसे देखा जाता है,
बाधक प्लैनेट कौन कौन से होते हैं, केंद्र और पनफर में कौन कौन से प्लैनेट आते हैं, त्रिकोण भाव कौन सा होता है, केंद्र भाव और त्रिकोण भाव इनका संगम किस तरह से राजयोग बनाता है, वो भी इसी कोर्स का पार्ट रहेगा। बहुत इजीली मेरे सिखाए हुए स्टूडेंट बहुत इजीली प्रिडिक्ट कर देते हैं कि इस व्यक्ति की जिंदगी कहाँ किस छोर पे जाने वाली है। देखो वैसे तो लगन 12 लगन लगन और लगन राशि जो होती है हमारी, उसके अलावा एक चंद्र राशि होती है और एक सन राशि होती है। तो कोई भी दशा होती है उसको उसका प्रभाव हम लगन के अलावा हम चंद्र राशि में भी देखेंगे। कई बार क्या होता है, लगन राशि से आ रहा है राजयोग, वो चंद्र राशि में भी वो राजयोग दिख रहा है या नहीं दिख रहा, उस राजयोग की उस दशा की अगर चंद्र कुंडली में भी पुनरावृत्ति हो रही है किसी किस्म से, तो समझ लो वो राजयोग आपकी उस दशा में चलने वाला। अभी हमने डिफरेंट डिफरेंट राजयोग की बात की, इसके अलावा उसी कुंडली में चंद्रमा के आगे पीछे के प्लेनेट, ये चंद्रमा कहाँ स्थित है, क्योंकि हमारी जिंदगी में चंद्रमा और सूरज, चंद्रमा हमारी आत्मा है तो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेनेट, और सूर्य हमारी आत्मा। अगर कुंडली में सिर्फ ये 2 प्लेनेट अच्छे बैठ जाएं, आपकी जिंदगी का मार्ग बहुत ही अच्छा होगा। ना केवल फर्स्ट हाउस चंद्रमा, सूरज और 10th लॉर्ड, ये 4 का सबसे बड़ा प्रभाव होता है इंसान की जिंदगी के रास्ते में, क्योंकि 10th लॉर्ड से हम अपने कर्मों को देखते हैं। लगना लॉर्ड ये की प्रेजेंस ये बताती है हम जिंदगी में किसी लक्ष्य को प्राप्त भी कर पाएंगे या नहीं करेंगे, क्योंकि लगना लॉर्ड की जो प्रेजेंस है वो ही बताएगी इस व्यक्ति की जिंदगी कितनी ऊंचाइयों पर जाएगी। चंद्रमा हमारी पर्सनालिटी को 35% होल्ड करता है और सूर्य हमारी पर्सनालिटी को 25%। तो ये 2 बातें जो मैंने आपको कही है, इसका आपके जब आप एस्ट्रोलॉजी की दुनिया में कदम रखोगे तो बहुत बड़ा इफेक्ट आएगा। एक मंगल और एक राहु, ये 4 प्लैनेट मैं बोलूंगा, या केन राव सर हमें ये सिखाते थे कि 4 प्लैनेट अगर कुंडली में अच्छे बैठे हुए हैं तो आपके जिंदगी की जो आधी से ज्यादा बाधाएं हैं वो रास्ते में खत्म हो जाती है। सिर्फ 4 प्लैनेट का खेल है, क्योंकि चंद्रमा क्या हमारे मन की स्थिति, अगर उस पर पाप प्रभाव है तो हम बहुत जल्दी, मतलब रिएक्शन हमारा बहुत जल्दी टूटने वाला हो, हम अपने आप को होल्ड नहीं कर पाएंगे। जब भी कोई जिंदगी की समस्याएं, क्योंकि जिंदगी अब सरल सीधी सीधी तो चलती नहीं है, उतार चढ़ाव पूरी जिंदगी में चलते ही रहते हैं। तो जैसे ही चंद्रमा आपका अगर अच्छा बैठा हुआ है, आप इजीली उस चीज को एब्जॉर्ब कर जाएगी आपकी बॉडी, आपका रिएक्शन बड़ा कंट्रोल्ड जाएगा सोसाइटी, क्योंकि इंसान जो सामने वाला बंदा हमारी पर्सनैलिटी में क्या देखता है कि हम किस समय क्या बिहेव कर रहे हैं, और सूर्य हमारी आत्मा का बल है। अगर सूर्य हमारा अच्छा बैठा हुआ है चार्ट में, तो जनरली ऐसा व्यक्ति खुद की मेहनत के दम पे ही सारा पैसा कमाता है, उसको किस्मत का भरोसे थोड़ा कम ही चलना, सिर्फ मात्र सूर्य, क्योंकि सूर्य हमारी आत्मा है, अगर वो बली हो गई। इसके अलावा कुंडली में योग बनते हैं, गज केसरी योग, सुनफा अनफा, ये सारे योग बताते हैं कि हमारी जिंदगी की यात्रा कितनी सरल है, कितनी दूधा वाली है। एक पंच महापुरुष में मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए थे, लता मंगेशकर, दलजीत दोसांझ का, धोनी का, इन विराट कोहली, इवन विराट कोहली का, इन सबकी कुंडली में कहीं ना कहीं पंच महापुरुष योग था। इवन नवजोत सिंह सिद्धू की पर्सनैलिटी के बारे में आपको बताता हूँ, वो व्यक्ति के पास बहुत अच्छी कुंडली है, सिर्फ 2 प्लैनेट उसके वीक है, और मैंने 4 महीने पहले कह दिया था कि उसकी वो इस इलेक्शन में कुछ नहीं कर पाया। कारण क्या है, जो सूर्य उसका वो नीच का है और जो चंद्रमा नीच का। मैंने आपको ये बताया था, आपकी पर्सनालिटी को ये 2 प्लैनेट बहुत बहुत ज्यादा होल्ड कर, किस सिचुएशन में आपके मुंह से क्या बुलवा दें। तो नवजोत सिंह सिद्धू की उसकी वाइफ मेरे से पर्सनली भी मिली थी, मैंने उनको बोला भी था इस बात का कि बड़ी कंट्रोल बात करनी है इनको, और उनकी दशा भी अच्छी नहीं चल रही, उनकी पूरी फैमिली की दशा अच्छी नहीं चल रही। इस वजह से तो मैंने उनको बोल दिया था कि उनका आने वाला समय बहुत अच्छा नहीं है, पॉलिटिकल कैरियर कहीं ना कहीं डावाडोल हो। नेक्स्ट स्लाइड। इसके अलावा मैं धन देखने के तरीकों के अलावा आपको एक हिंदू लगन भी बताऊंगा, और ज्योतिष के जितने मेजर प्रिंसिपल है जिसमें ज्योतिष होल्ड करता है, वो सारे प्रिंसिपल आपको इस कोर्स में समझाऊंगा। कोर्स बहुत छोटा सा 3 महीने का कोर्स है, सैटरडे संडे को या फ्राइडे 2 दिन में वीकली क्लासेस रखूंगा। हिंदू लगन क्या है कि हिंदू लगन आपका कहीं ना कहीं आपकी पैसे की, जो कई बार क्या होता है D1 चलित या D1 कुंडली में या चलित में वो पैसा दिखता नहीं है,
जो इंसान जिंदगी में हासिल कर लेता है, जैसे अमिताभ बच्चन की कुंडली, अगर उसको हिंदू लगन से देखेंगे उस कुंडली को, तो उस कुंडली में पैसे का बहुत बड़ा प्रॉमिस आता है। और जनरली उस कुंडली को देखोगे तो एकदम ये नहीं बता पाओगे कि उस व्यक्ति के पास इतना पैसा जिंदगी में आ। नेक्स्ट स्लाइड। दोस्तों अब जब ये कोर्स करोगे तो आपको बहुत कुछ पता लगेगा कि मैरिज का टाइमिंग कैसे निकाला जाता है, धनयोग कब आपके एक्टिवेट होंगे, आपने प्रॉपर्टी कब खरीदनी है, कब बिकेगी आपकी प्रॉपर्टी, और डिफरेंट प्रोफेशन के क्या डिफरेंट रोल हो। जैसे अभी मीडिया के लिए जाना है तो जैसे शाहरुख खान की कुंडली है, जितने एक्ट्रेस की कुंडली है, वहां पे 5th हाउस का बहुत बड़ा रोल आता है। 10th लॉर्ड का कहीं ना कहीं 5th हाउस से कनेक्शन आता ही आता है। वीनस मून प्लेनेट है जो आपको इस इंडस्ट्री की तरफ लेके जाते हैं, और 10th लॉर्ड का 5th हाउस से कनेक्शन। अब बिल गेट्स की कुंडली में देखिए 10th लॉर्ड 3rd हाउस में क्या हुआ, उसने सारा कम्युनिकेशन वर्ल्ड से पैसा कमाया। उसका एक जेमिनी में एक राजयोग बना हुआ है, वो भी 3rd हाउस में। 3rd हाउस हाउस ऑफ एफर्ट्स का भी है, और उसकी बिल गेट्स की कुंडली को मैं इसलिए बहुत ज्यादा लेता हूँ, उसके धनयोग देखोगे तो आपको पता लग जाएगा कि धनयोग कैसे एक्टिवेट होते हैं, किसका धनयोग कितनी ऊपर ले जाएगा, क्योंकि आम आदमी के ऐसे धनयोग बनते नहीं है। बिल गेट्स के धनयोग आपको क्लास में समझाऊंगा कितने बढ़िया उसके चार्ट में बने। अब टाइमिंग की, उसके अलावा मैं एजुकेशन का प्रॉमिस आपको बता सकता हूँ, वो आज थोड़ा बहुत उसकी हिंट भी दूंगा। हॉरोस्कोप देख के आपको चाइल्ड बर्थ का बता दूंगा, लव मैरिज होगी या नहीं होगी, आप जॉब करोगे या बिजनेस करोगे, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है, बड़ी दुनिया इसके पीछे भागती है। इन सब का आंसर मेरे कोर्स को जो करेगा बहुत आसानी से देगा। नेक्स्ट स्लाइड दो। अब अष्टक वर्ग का भी इसमें यूज करना सिखाऊंगा कि गोचर में अष्टक वर्ग का कैसे यूज किया जाए और गोचर देखा कैसे जाए। अभी मैंने कुछ दिन पहले ही वीडियो डाला था, शनि मंगल की युति होने वाली है, इसका स्टॉक मार्केट पे और कोई अर्थक्वेक वार पे इसका असर आता ही आता। मैंने वीडियो डाला था, उसके तीसरे दिन ही स्टॉक मार्केट 2700 पॉइंट गिरी और रशिया ने एकदम 17 शहरों पे उसके आक्रमण। तो मात्र 2 प्लेनेट की युति दुनिया के लिए क्या संदेश लेके आई है और आपके चार्ट में क्या संदेश लेके आई है, आप बहुत इजीली जान। किसी के 6ठे 8वें 12वें भाव में अगर ये युति हो रही है तो बहुत अच्छी नहीं मानी जाएगी। दोस्तों 12 राशियां होती है, मैं उनके बारे में आपको संक्षेप में बताता हूँ। एरीज का लॉर्ड मंगल है, टॉरस का लॉर्ड वीनस है, जैमिनी का मरकरी है, कैंसर का मून है, लियो का सन है, विर्गो का मरकरी है, लिब्रा का वीनस है, स्कॉर्पियो का मार्स है, सैगिटेरियस का जुपिटर है, कैप्रिकॉर्न का सैटर्न है, एक्वेरियस का सैटर्न है और पाइसिस का जुपिटर है। ये राशियां और ये 9 ग्रह ये हमारी जिंदगी को होल्ड करती है। हमें जो चार्ट रीड करना है इसी के बेस पे रीड करना है। दोस्तों अब सूर्य के बारे में बताता हूँ, थोड़ी संक्षिप्त में बताऊंगा। सूर्य नेम फेम है, फादर है, गवर्नमेंट है और पॉलिटिक्स है। और चंद्र, ये आपका अभी जब कुंडली पे आऊंगा तो आपको इसका रोल भी बताऊंगा। मैंने नेम फेम बोला है ना, अगर सूर्य आपका 10th हाउस में बैठा हो, 10th हाउस हमारा कर्मा का हो, तो सीधा आपको एक बात, सीधी सी बात मानी जा सकती है कि यहाँ पे आपको नेम फेम की कहीं ना कहीं जिंदगी में कोई थोड़ा बहुत आश्वासन मिल गया। देख, चीजें तो बहुत सारी देखनी होंगी, पर सूर्य की मात्र प्रेजेंस 10th हाउस में, क्योंकि सूर्य आपकी आत्मा है। एक तो ये बात भी क्लियर हो गई कि आपकी आत्मा वर्कोलिक है, क्योंकि 10th हाउस आपका वर्क से कनेक्टेड, तो आपकी आत्मा 10th हाउस में चली गई। यही सूर्य पंचम भाव में चला गया तो संतान में चली गई या एजुकेशन में चली गई। यही 9th हाउस में चला गया तो पिता का कारक भी है, एक तो पिता से आपको एसोसिएट भी करा सकता है, दूसरा 9th हाउस में सूर्य के जाने से आपकी हायर एजुकेशन का भी प्रॉमिस देखता है कि सूर्य आपको हायर एजुकेशन दे सकता है। अब चंद्रमा की बात करता हूँ। चंद्रमा आपकी मदर है, ट्रैवल है, वाटर है, मूड स्विंग्स। मात्र चंद्रमा की प्रेजेंस किसी भी चार्ट में, क्योंकि चंद्रमा आपका मन भी है, फॉरेन ट्रैवल भी है, 12वें घर में अगर आपका चंद्रमा बैठा हुआ है जन्म पत्री के, आपको कहीं ना कहीं से ट्रैवल की एक एश्योरेंस। चंद्रमा चूंकि मैंने मन बोला आपका, अगर ये 7वें घर में चला गया तो आपका अपने अपोजिट सेक्स यानी अपने स्पाउस पे या अपोजिट सेक्स पे आपका मन उसी तरफ भागेगा। यही चंद्रमा 2nd हाउस में चला गया, वो धन हाउस है, तो वो ये बताता है कि आपका चंद्रमा ये बताएगा कि आपका कहीं ना कहीं मन आपका धन अर्जन में कहीं ना कहीं लगा रहे। अब बात करता हूँ जुपिटर की। जुपिटर विजडम है, फाइनेंशियल गेन्स है, स्पिरिचुअलिटी है, सोशल सर्कल है,
और जुपिटर क्या है, हस्बैंड एंड लेडीज के चार्ट, सोशल सर्कल भी है बहुत बड़ा, एक्सपेंशन का भी कारक है जुपिटर। अगर ये 10th हाउस में चला गया तो फाइनेंशियल गेन्स कहीं ना कहीं से एश्योर करता है। 11वें घर, दूसरे घर, 5वें घर और 9वें घर का ये कारक बनता है। स्त्री के चार्ट में 7वें घर का भी कारक बनता है। तो जिस घर में जुपिटर जाएगा कहीं ना कहीं आपके फॉर्चून उस घर से जुड़ेंगे। ठीक है जी। अब बात करता हूं आपसे वीनस की, सैटर्न की बात करते हैं। सैटर्न आपका प्रोफेशन है, जस्टिस है, बड़ा भाई है, बड़ी सिस्टर है, कर्म है, लैंड है, फैक्ट्री है। तो सर आपका वॉइस बंद हो गया। अब आ रहा है? जी सर्वेश जी बोल रही हैं? जी सर। अच्छा जी, वेरी गुड जी, वेलकम जी। अच्छा, इसके बाद मैं बात करता हूँ मरकरी। मरकरी हमारी नॉलेज, एजुकेशन है, इंटेलिजेंस। सपोज ये मरकरी 6th हाउस में गया है, 6th हाउस सर्विस का है, तो आप क्या करने वाले, अपनी इंटेलिजेंस को सर्विस सेक्टर में की तरफ लगाने वाले। यही 7वें घर में चला गया, 7वां घर बिजनेस का होता है, आप पूरी की पूरी अपनी इंटेलिजेंस वहां जोड़ते। मरकरी की मात्र 4th और 5th और 9th हाउस में प्रेजेंस आपको ये बताती है आप कॉमर्स में पढ़ाई करो, क्योंकि ये भाव आपके पढ़ाई के भाव। लोग बहुत क्वेश्चन पूछने आएंगे, आप एमबीए करोगे या नहीं करोगे। 9th हाउस हमारा हायर स्टडी बोर्ड, यहाँ पे मरकरी का कनेक्शन बन जाना, और 12th हाउस हमारा फॉरेन का होता है, उससे भी कनेक्शन बन जाना, ये इंडिकेट करता है कि आप फॉरेन जाके एमबीए कर सकते। अब कितना इजी कर दिया। आप बेसिक कैरेक्टर है किसी भी प्लेनेट के समझो, और वो कहाँ जा रहा है, बस इस 2 इशारे समझो, हमें चीजों को जोड़ना है। इवन जब अभी थोड़ी नेक्स्ट लाइन में बताऊंगा, अगर जैसे 12 हाउसेज होते हैं, फॉरेन के भी बहुत क्वेश्चन पूछेंगे, वो भी अभी आपको बताऊंगा। बहुत इजीली आप प्रिडिक्ट करोगे कि फॉरेन सेटलमेंट है या नहीं है मेरे चार्ट। मंगल, इसके बाद वीनस की बात करता हूँ। वीनस हमारा सुख है, लग्जरी है, आर्टिस्टिक है, वेल्थ है, फैशन है, वाइफ है, परफ्यूम है, ग्लैमर। अब ये सपोज ये वीनस 4th हाउस में चला गया, वहां दिग्बली हो जाता, आपको सारा ऐश्वर्य, क्योंकि 4th हाउस हमारा घर है, इसलिए उसको दिग्बली माना जाता है। वहां पर सारा सुख स्थान है, तो दुनिया भर के सुख आपके चरणों में आने वाले, मात्र वीनस की 4th हाउस में प्रेजेंस। वीनस हमारा प्यार भी है, 7th भाव में चला गया तो आप कहीं ना कहीं ऑपोजिट सेक्स से बहुत ज्यादा आकर्षित हो जाओगे। फर्स्ट हाउस में सिर्फ फर्स्ट हाउस में वीनस आके बैठ गया, तो एक बात इतनी सी प्रेजेंस में आप बता दोगे कि फर्स्ट हाउस हम खुद है, हमारी पर्सनैलिटी है। तो फर्स्ट हाउस में मात्र वीनस के आ जाने से इंसान रोमांटिक हो जाए, और अब बहुत ही सुंदर देखने में भी सुंदर लगेगा, और उसके कपड़े, उसकी मतलब फैशन बहुत ही अच्छा है। तो इवन 9th हाउस में चला गया वीनस, वो आपके पिता की सुंदरता को बता रहा है। 4th हाउस में चला गया तो माता की भी सुंदरता को कुछ कहीं ना कहीं टच करता है। इसी तरह मार्स की बात करते हैं। मार्स हमारा करेज है। अब भृगुनंदी, मैंने बोला आपको जुपिटर हस्बैंड है, भृगुनंदी नाड़ी में हस्बैंड आपका मार्स। मात्र मार्स अगर वीनस की राशियों में प्रेजेंट है, तो हम ये कह सकते हैं उस व्यक्ति, उस औरत का हस्बैंड सुंदर है, क्योंकि वीनस सुंदरता है। आर्टिस्टिक होगा, मनी माइंडेड होगा, क्योंकि वीनस मनी माइंडनेस को भी बताता है। अभी वीनस ये कोर्स का हमारा हिस्सा तो नहीं रहेगी, पर थोड़ी थोड़ी आपको टिप्स भृगुनंदी नाड़ी की भी साथ में देता है। केतु हमारा नाना नानी है, सर्जरी, जिस जगह बैठेगा। फर्स्ट हाउस हमारा सर है, 12th हाउस हमारा पैर। तो जहां भी केतु की प्रेजेंस होगी तो ये समझ लेना उस बॉडी स्ट्रक्चर में उस जगह पे कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आने, उस जगह से जुड़े रोग कहीं ना कहीं केतु जरूर देगा। अब बात करता हूँ नाना नानी की। नाना नानी थी केतु। अब राहु की बात कर रहा हूँ। राहु दादा दादी है, ससुराल है, कंप्यूटर एजुकेशन है, न्यू बिगिनिंग है, प्रॉब्लम है। सो ये छोटी छोटी सी बातें हैं प्लैनेट्स के बारे में जो बताई हैं, अगर ये समझ लोगे तो आपकी जिंदगी बहुत ही सीधी हो जाएगी, क्योंकि हमारे किसी ना किसी हाउस में ये प्लैनेट जाके बैठे, जिस जगह बैठेंगे और जिस प्रवृत्ति के प्लैनेट हैं
उस प्रवृत्ति को उस घर से जोड़ दे। अब बात करता हूं मैं आपसे जन्म पत्री के 12 हाउसेस की। फर्स्ट हाउस मैंने अभी आपको बताया था, फर्स्ट हाउस जहां लिखा हुआ वो आपकी पर्सनैलिटी को बताता है, आप फिजिकली कैसे देखने में दिखोगे। अब यहाँ पे फर्स्ट हाउस में और आपका कैसा नेचर होगा, कैसा देखने में होंगे, जुपिटर यहाँ बैठ जाता है, क्योंकि फर्स्ट हाउस आपका बॉडी स्ट्रक्चर में सर है और जुपिटर विजडम का कारक है। मैंने अभी आपको पिछली स्लाइड में बताया, तो आप बुद्धिमान हो गए। मरकरी इंटेलिजेंस को गवर्न करता है, अगर मरकरी भी यहाँ बैठ जाए तो भी आप इंटेलिजेंस हो गए। किस तरह से ये प्लेनेट उस व्यक्ति के बारे में 12 राशियों में बैठ के क्या बताएंगे, ये कोर्स में बहुत सरलता से आप समझ जाए। अब सेकंड हाउस की बात करें। सेकंड हाउस हमारी वाणी का होता है, फैमिली का होता है और स्पीच का होता है और राइट आई का होता है। अब मैंने स्पीच वर्ड यूज किया, जुपिटर धर्म से जुड़ा हुआ ग्रह है। अगर जुपिटर यहाँ बैठ जाएगा सेकंड हाउस में, आपकी स्पीच स्पिरिचुअल हो जाएगी, आप धार्मिक बातें करने वाले हो। यही वीनस बैठ गया, आप रोमांटिक बातें करो, क्योंकि वीनस रोमांस को बताता है। पैसा तो दोनों प्लेनेट देंगे क्योंकि दोनों शुभ प्लेनेट हैं। अब थर्ड हाउस की बात करता हूँ। थर्ड हाउस करेज का, ब्रदर सिस्टर का, एफर्ट्स का और कम्युनिकेशन का है। आज की दुनिया में मैं ये कह सकता हूँ जितना लगना लॉर्ड की इंपॉर्टेंस है उतनी ही थर्ड हाउस की इंपॉर्टेंस है, क्योंकि सारी वर्ल्ड ऑनलाइन हो गया है, तो थर्ड हाउस हमारा ऑनलाइन वर्ल्ड। क्या ये थर्ड हाउस हमारा 10th हाउस से जुड़ रहा है? क्योंकि बहुत क्वेश्चन पूछेंगे कि हम ऑनलाइन जाने वाले हैं, हमें सफलता मिलेगी या नहीं मिलेगी। और थर्ड हाउस का 10th हाउस से संबंध आपको उस दिशा की तरफ ले जाए, या 10th लॉर्ड थर्ड हाउस में चला जाए, बात एक ही है। कौन सा प्लेनेट लॉर्ड बन के किस घर में जा रहा है, इस बात को भी समझिएगा। हर प्लेनेट की अपनी प्रवृत्ति होती है, वो उसी तरह का व्यवहार, आप उसी तरह की प्रोफेशनल लाइफ में आप एंटर करें। यही थर्ड लॉर्ड अगर सेकंड और 11 से भी संबंध बना ले, इसका मतलब आपको ऑनलाइन वर्ल्ड से अर्निंग दी है। मैंने फेसबुक वाले का और फ्लाइंग बीस्ट का एक चार्ट बनाया था, देखो क्या शानदार कनेक्टिविटी। जो इस दुनिया की कनेक्टिविटी ऑनलाइन वर्ल्ड से जोड़ती है वो थर्ड हाउस और फिफ्थ हाउस है। प्लैनेट है राहु, सन, मार्स और मरकरी। ये चार प्लैनेट बहुत दम रखते हैं इस तरफ, आप इस दिशा में आपको ले जाने के। अब मैं फोर्थ हाउस की बात करता हूँ। फोर्थ हाउस हमारे सुख स्थान का है, मदर का है। और अगर मदर का लैंड का भी है, लंग्स का भी है, हार्ट का भी। मुझे दोस्तों एक बार टीबी बीमारी हुई थी 2016 में। 8th लॉर्ड जो कि बीमारी देता है वो फोर्थ हाउस में ट्रांजिट कर रहा था और राहु केतु एक्सिस। उस समय का मैं पूरा चार्ट बनाऊं तो मैं घर बैठे बैठे ही जान गया कि कोई गंभीर बीमारी आने वाली है। और मैंने जब चेकअप कराया तो टीबी निकला। तो किसी व्यक्ति की 8वां घर का लॉर्ड कहाँ जाके एफ्लिक्ट हो रहा है, वो आपको इस दिशा में बहुत डायरेक्शन दे देता है कि कौन सी बीमारी आपको होने वाली है और किस बॉडी पार्ट पे आपको अटैक करने वाली है। क्योंकि चौथा घर बॉडी का लंग्स का है, तो मुझे लंग्स का टीबी हुआ था और वो पूरा कॉम्बिनेशन उस समय चार्ट में बना हुआ। आप कोर्स करोगे तो आप भी समझ जाओगे और इजीली प्रिडिक्ट करना सीख जाओगे। फिफ्थ हाउस क्या, हमारी चिल्ड्रन का है, एजुकेशन का है। ये एजुकेशन फोर्थ हाउस से भी देखते हैं हम। फोर्थ हाउस से हम 12th तक की एजुकेशन देखते हैं, फिफ्थ हाउस से हम ग्रेजुएशन तक एजुकेशन को देखते हैं। यह हमारे प्यार को भी बताता है। तो पंचम भाव प्रेम को भी बताता है। पंचम भाव हमारी सोच भी। हम वीनस बैठ गया तो हम रोमांटिक, क्योंकि हमारी सोच का भी, मैंने दोस्तों बोला, ये कला का भी है। अब वीनस का फिफ्थ हाउस में बैठना और सेकंड लॉर्ड होके बैठना, आप इस दिशा में कलाकार भी बन सकते हो, पैसा भी कमा सकते हो। छठा भाव क्या है, रोग, ऋण, शत्रु, कोर्ट कचहरी। सपोज फर्स्ट हाउस का लॉर्ड 6th हाउस में बैठा हुआ है तो कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत बीमारी दे सकता है, लेकिन कॉम्पिटिटिव स्किल बहुत देगा। विराट कोहली की कुंडली में मैंने समझाया था कि 3rd हाउस और 6th हाउस इनका कितना बड़ा रोल होता है। इवन सुनील गावस्कर की कुंडली देखो तो उनकी राहु की दशा ने उनको बनाया और 3rd हाउस में उनका राहु। अभी विराट कोहली के कैरियर के बारे में भी मैंने बताया था कि, और उनका कैरियर 6 महीने पहले ही बताया था कि उनका कैरियर डावाडोल होने वाला है। मात्र एक दशा वो बताऊंगा, कुछ दशाएं जो आपके कैरियर को स्पॉइल कर सकती। सिर्फ वो दशाएं किसी की चलने शुरू हो जाएं, आप समझ जाना इस व्यक्ति की प्रोफेशनल लाइफ में कहीं ना कहीं बड़ी अपसेट आने वाली। अब छठा घर मैंने रोग, ऋण, शत्रु को बताया, तो आप में कॉम्पिटिटिव स्किल भी हो सकती है और आप किसी कोर्ट कचहरी के एम्प्लॉय भी हो सकती है। आप किसी बैंक में
उधार देने वाली सीट पे भी बैठ सकते हो जो लोन पास करती है, आप किसी मेडिकल प्रोफेशन में भी रह सकते हो। अब इसी बात पे बात करता हूँ तो सातवां घर पे लेके जाता हूँ। सातवां घर क्या है? हमारा स्पाउस का होता है, हम वाइफ का। तो यहाँ से आपकी सेक्सुअल लाइफ भी पता लगती है, आपकी जॉइंट वेंचर्स भी पता लगते हैं, आपके पार्टनर के बारे में भी पता लगता है और मैरिज के बारे में भी पता लगता है। इवन जो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं या लॉन्ग जर्नी होती है वो भी सातवें घर से पता लगता है। आप किस तरह की आपकी मैरिज लाइफ है, सिर्फ सातवें हाउस को जज करेंगे उससे पता लग जाए। किसी हाउस को कैसे जज करते हैं? उसके 3 पैरामीटर होते हैं। हाउस को देखो, हाउस लॉर्ड को देखो और कारक को देखो। कारक तीनों को 33% हिस्सा देता है। अगर तीनों अच्छे बैठे हैं उस हाउस के सुख आपको मिलने वाले हैं। जितने पैरामीटर या जितने विकेट उड़ गए इसमें से उतना वो हाउस नीचे जाने वाला। किसी भी हाउस से 12वां घर उसके नुकसान को बताता है। तो मैंने बहुत सारे देखा जिन लोगों का हस्बैंड वाइफ अलग हुए हैं, उनकी दशा 6th हाउस से कहीं ना कहीं कनेक्ट कर रही थी जब आपस में हस्बैंड वाइफ का सेपरेशन। अब बात करता हूं आपसे 8वें घर की। 8वां घर हमारी लॉन्गेविटी को बताता है। हमारी जिंदगी में जितनी अचानक परेशानियां आती हैं, ऑब्स्टेकल आती हैं, लंबी बीमारियां आती हैं, वो सारी की सारी 8वीं घर से। 8वां घर हमारी सीक्रेट लाइफ को भी बताता है कि हम किस तरह की अंधेरी जिंदगी में किस तरह का व्यवहार करेंगे, उसका भी हाउस 8th हाउस से कनेक्शन दिया जाता है। अब आपसे मैं 9th हाउस की बात करता हूँ। 9th हाउस आपका रिलीजन का है, हायर एजुकेशन का, फॉर्चून का है। वीनस और जुपिटर जैसे प्लेनेट भाग्य स्थान में बैठे हो तो आपका बचपन से ही भाग्य चलना शुरू होता है। अगर शनि जैसा प्लेनेट यहाँ बैठा हुआ है तो भाग्य थोड़ा देर से खुलेगा, क्योंकि शनि 2.5 साल में एक घर बदलता है, स्लो चलने वाला प्लेनेट है। तो अगर स्लो मूविंग प्लेनेट यहाँ बैठे हुए हैं, मतलब शनि जैसे प्लेनेट यहाँ बैठे हुए हैं, तो देर से भाग्य उदय हो। मेरा भी 10th लॉर्ड 9th हाउस में बैठा हुआ है, तो टीचर भी बनाया उसने मुझे, और ये भी कह सकता हूँ थोड़ा भाग्य का उदय थोड़ी लेट। अब 10th हाउस की बात करता हूँ। 10th हाउस 9th हाउस से बताना आपको बहुत जरूरी है। जो भी हायर एजुकेशन है वो भी 9th हाउस पे। भाग्य का मतलब सीधा सा है 9th हाउस से, जो मैंने बात की थी, आपका प्रारब्ध का चक्र बताता है कि आपने पिछले जन्म में क्या कर्म किए और इस जन्म में आप क्या उसके लिए क्या भुगतने आए हो या भोगने आए हो। तो 9th हाउस में अच्छे प्लैनेट बैठेंगे तो कहीं ना कहीं अच्छी प्रारब्ध लेके आए हो। लेकिन इस बात को ध्यान रखना, हमें लगन से, मून चार्ट से और सन चार्ट से, तीनों से इस भाग्य भाव की निरीक्षण करना है। किसी एक जगह से निरीक्षण करके नहीं है। अब मैं आपसे 10th हाउस की बात करता हूँ। दोस्तों, ये 10th हाउस हमारे ऑक्यूपेशन को, बिजनेस को और कैरियर को बताता है। पॉलिटिकल पावर वो भी यहीं से मिलती है। हमारी बॉडी स्ट्रक्चर में नी को बताता है। हमारा जिंदगी में 10th हाउस हमारा सबसे मेन हाउस है कर्मों का, क्योंकि कर्म हमें किस दिशा में ले जाने वाले हैं। यही 10th लॉर्ड 6th हाउस में बैठ जाए, इसका मतलब यू हैव टू सर्व अदर, मतलब सर्विस इंडस्ट्री, यानी आप सर्विस करने आए। यही 10th लॉर्ड मात्र 7th हाउस में बैठ जाए, कहीं ना कहीं आपके जीवन को बिजनेस से जोड़ने आए। आप अपना बिजनेस करोगे या सर्विस करोगे, ये बिजनेस ये कुछ कॉम्बिनेशन है जो मेरे कोर्स में आपको बताऊंगा। 2nd और 11th हाउस का भी रोल इसमें आएगा। अभी मैं प्रेजेंटेशन में मेरी अगली स्लाइड में इसका जिक्र भी आएगा। 11वें घर की बात करूं तो 11वां घर डे टू डे लाभ, आपके बड़े भाई बहनों का, आपकी फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर्स का। तो ये भाव भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर मनोकामना, शादी, बच्चे, प्रॉपर्टी, कर्मों से लाभ, क्योंकि ये 10th हाउस से 2nd हाउस है तो उसका धन स्थान भी है। आपके कर्मों से भी आपको लाभ मिलने वाला है या नहीं मिलने वाला। मात्र 10th लॉर्ड 11th हाउस में बैठ जाए, उस व्यक्ति को पैसे की कभी कमी नहीं रहती। जो भी कर्म कर रहा है साथ के साथ उसको बहुत अच्छा फल मॉनेटरी रूप में मिलता रहे। अब बात करता हूं आपसे 12th हाउस की। 12th हाउस आपका मोक्ष का है, फॉरेन का है, जेल का है, हॉस्पिटलाइजेशन का है। जब मैंने आर्यन खान के बेल की बात बताई थी कि इसको बेल मिल जाएगी 20 तारीख से और 2 नवंबर से पहले पहले 20 अक्टूबर से, उसमें कारण यही था कि 3rd हाउस, 9th, 8th हाउस और 12th हाउस इनका जेल कराने में रोल था। जो प्लेनेट कॉम्बिनेशन इन्वॉल्व था उस समय, वो कॉम्बिनेशन इस डेट्स पे खत्म हो रहा था। 28 तारीख को पर्टिकुलरली एक चीज खत्म हो रही थी और 2 तारीख को मरकरी वहां से बाहर जा रहा था जो उनकी दशा से कनेक्ट थी।
तो मैंने, मेरा कॉन्फिडेंस देखो, मैंने 4 वीडियो बनाए, चारों वीडियो में इस बात का जिक्र किया था ये 100% बेल मिल जाएगी, क्योंकि वो कॉम्बिनेशन जिन्होंने जेल कराई थी वो चार्ट में समाप्त। नेक्स्ट स्लाइड। दोस्तों आप अपने इसी जन्म पत्री में, आप अपनी पत्री में अपने रिलेशंस को भी देख सकते हैं और उनके रिलेशन, उस रिलेशन का जीवन कैसा रहने वाला है इस बात को भी समझ सकते हैं। फर्स्ट हाउस तो मैंने आपको बताया आपका खुद का है, थर्ड हाउस हमारा छोटे भाई बहनों का। जिस तरह मैंने सेकंड हाउस धन स्थान बताया था अपने लिए या हमारे लिए, इसी तरह थर्ड हाउस से फोर्थ हाउस उसका धन स्थान बन जाता है। और लगन है जो हमारा, ये आपके छोटे भाई का डे टू डे प्रॉफिट यानी 11वें घर, यानी फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर का घर बन जाता है, यानी लाभ स्थान बन जाता है। कितना मतलब ईश्वर ने हमारी इस कुंडली की संरचना कितनी बढ़िया तरीके से की है। ना केवल हम अपने जीवन को जान सकते हैं यहाँ से, हम अपने रिश्तेदारों के जीवन के बारे में भी, कब उन पे खतरा आने वाला है, कब उनका जीवन स्मूथ होगा, वो सिर्फ आपकी दशा ही बता दे। आपकी दशा से ही आप अपने भाई बहनों की दशा के बारे में भी ज्ञान। एक समय था मेरे बड़ा भाई एडमिट था हॉस्पिटल में और छठे घर में कॉम्बिनेशन बिगड़ा हुआ था उसके 11th हाउस के लॉर्ड, क्योंकि बड़ा भाई था तो 11th लॉर्ड था, वो 8वें घर में बहुत बुरी तरह से फंसा हुआ और उसी पीरियड में उसकी डेथ हुई। तो थोड़ा बहुत इल्म था, क्योंकि छठा घर आपके बड़े भाई बहनों का मारक स्थान यानी मृत्यु स्थान बन जाता है। अब बात करता हूँ, आपने अगर अपनी मदर की या संतान का 5वां घर है, 7वां घर स्पाउस का है, इसी तरह 8वां घर स्पाउस के धन का बन गया, और ये जो पंचम आपका संतान का बना हुआ है ये आपकी वाइफ का लाभ स्थान है। 9th हाउस पिता का है, वहां से एक कुंडली को पूरा खींच ली। जो कुंडली में आपको मैंने जितनी बातें अपने लिए या हमारे लिए बताई, उसको कुंडली को जिसके बारे में जानना है उस जगह को सेंटर पॉइंट पे ले आइए, फर्स्ट हाउस बना दीजिए, उस व्यक्ति के बारे में जान लीजिए। वो जो दशाएं आपकी चल रही हैं वो उनके जीवन के बारे में भी आपको इंडिकेट करती है। 10th लॉर्ड आपकी मदर इन लॉ का है, थर्ड हाउस में बताना भूल गया फादर इन लॉ का भी होता है, 11वां घर आपके बड़े भाई बहनों का और आपके चाचा। तो जीवन के जो भी रिश्ते हैं वो आपकी कुंडली उनके बारे में भी आपको कुछ ना कुछ इंडिकेशन देती है। नेक्स्ट स्लाइड सर इसमें दोस्तों। एक पूछना चाहूंगा मैं पिछले स्लाइड में, एक प्लीज इसको। हाँ पीछे वाली स्लाइड लगा दी। हाँ सर, ये मदर के अपोजिट में जहाँ मदर इन लॉ वहाँ फादर का हाउस होना चाहिए ना, क्योंकि वो होना चाहिए। ये साउथ वाले उसी को मानते हैं। मैं आपका प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस बताता हूँ। मैंने 9th हाउस, हमारे नॉर्थ के लोग 9th हाउस को भी मानते हैं, के.एन. राव सर भी 9th हाउस को भी मानते हैं और बिल्कुल सत्य पाया इस घटना को बिल्कुल, क्योंकि जिस समय मेरी मदर की डेथ हुई मेरी थर्ड हाउस की दशा चल रही, बिल्कुल वीनस सन दोनों थर्ड हाउस में बैठे थे। जब पिता के साथ कुछ ऐसा हुआ तो पिता के 9th हाउस से देखूं तो वो फल मिला। जब भी पिता के बारे में मैंने जानना चाहा तो मुझे 9th हाउस से उसके रिजल्ट मिले। तो इसलिए मैं 10th हाउस को नहीं मानता। हाँ भृगुनंदी नाड़ी पढ़ाता हूँ तो 10th हाउस को मानता हूँ। उसके अपने नियम है, उसकी अपनी मतलब प्रिडिक्शन शैली है, तो मैं वहां डिनाई नहीं करता, मैं वहां 10th हाउस से ही देखता हूँ। वैदिक में मैं 9th हाउस से ही। अच्छा ये वैदिक है सर? हाँ वैदिक है। ठीक है सर। दोस्तों 4 त्रिकोण होते हैं हमारे जीवन में, फर्स्ट हाउस, 5th हाउस और 9th हाउस, ये हमारे धर्म त्रिकोण। सेकंड, 6th और 10th ये हमारे अर्थ त्रिकोण, ये हमारी माया जाल को बताते हैं कि हमारी जिंदगी में धन आने वाला है और कितना धन आने वाला है, हम अपना काम करेंगे या नौकरी करेंगे। उस इस त्रिकोण में अष्टक वर्ग के बिंदु ही बता देते हैं बहुत कुछ। थर्ड हाउस चूंकि 7वां घर हमारे सेक्सुअल डिजायर का या डिजायर्स का बोलते हैं, इसको काम त्रिकोण भी बोलते हैं। थर्ड हाउस और 11th हाउस इससे जुड़े, आपकी शादी की कितनी फुलफिलमेंट होने वाली है उस 7वां घर इसकी बात की इंडिकेशन देता है। थर्ड हाउस के बारे में बताऊं, नेबर्स का उपयोग। तो अगर 7th लॉर्ड थर्ड हाउस में चले जाए, थर्ड लॉर्ड 7th में आ जाए, तो कहीं ना कहीं ये इंडिकेशन होती है आपकी शादी आपके घर के आसपास यानी 25-30 किलोमीटर के दायरे में होने पर। तो मात्र लॉर्ड्स की प्रेजेंस आपकी जिंदगी के बहुत सारी जिंदगी के बारे में बताने में सक्षम होती है। 4th हाउस, 8th हाउस और 12th हाउस ये मोक्ष त्रिकोण के घर। 12th हाउस का संबंध शुभ ग्रहों से या अपने लॉर्ड से बने तो इंसान को कहते हैं मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। नेक्स्ट स्लाइड। अब राजयोग कैसे देखते हैं?
वो आपकी छोटी सी उस बात को क्वेरी का भी आंसर है। ये जहां फर्स्ट हाउस केंद्र लिखा है, फिर सेकंड केंद्र लिखा है, थर्ड केंद्र लिखा है या फोर्थ केंद्र लिखा है, ये हमारे केंद्र स्थान है। इनको हम विष्णु स्थान बोलते हैं। और जहां 5 लिखा है और जहां 9 लिखा है, ये हमारे त्रिकोण के घर होते हैं। फर्स्ट हाउस ऐसा है जो केंद्र भी होता है, त्रिकोण भी होता है। फर्स्ट, फिफ्थ एंड 9th ये लक्ष्मी स्थान है। और ये पढ़ाई में भी इनकी बहुत बड़ी भूमिका होती है। और ये जो केंद्र में बैठे हैं, इनको केंद्र स्थान बोलते हैं। इनके लॉर्ड्स का परस्पर संबंध चार्ट में दिख जाए तो वो राजयोग बताता है। जैसे सबसे पावरफुल केंद्र 10th लॉर्ड, अगर फर्स्ट लॉर्ड 10th में बैठ जाए, वो एक राजयोग। जैसे सलमान खान की कुंडली में है, उनका मेष लगन है 10th हाउस में, ऊंच के होके मंगल बैठे। और 9th लॉर्ड अगर 10th में बैठ जाए और 10th लॉर्ड 9th में बैठ जाए, इस परिवर्तन योग भी बन गया यहाँ पर एक, और मोस्ट पावरफुल राजयोग। क्योंकि 9th हाउस सबसे पावरफुल त्रिकोण है और 10th हाउस आपका सबसे पावरफुल केंद्र है। अब 5th और 9th बात चल रही है 5th और 9th की, तो 5th और 9th हमारे धन के किस तरह से धन की प्रेडिक्शन करूंगा वो भी आपको बताऊंगा। अब नेक्स्ट स्लाइड लगा दूं। हाँ, अब धनयोग कैसे देखना है कुंडली में, उसके बारे में आपसे बात। बहुत इजी है प्रिडिक्ट करना, बहुत मुश्किल नहीं है। 4 वीडियो मैंने बनाए थे इंडिया वर्ल्ड के सबसे रिचेस्ट आदमियों के, मेरे वीडियो यूट्यूब पे उपलब्ध हैं। किस तरह से जो मेरी बातें सिखाई हुई आपको प्रिडिक्शन में काम आएंगी, या आप उस वीडियो से भी जान लेंगे। फर्स्ट हाउस क्या है हमारा, हम खुद है। सेकंड हाउस हमारा धन स्थान, 11वां घर जहां 11 लिखा हुआ है, वहां से हम डेली प्रॉफिट कमाते हैं। जिस तरह 4th हाउस में हम रहते हैं, इस तरह डेली प्रॉफिट में से जो सरप्लस बचता जाता है, वो आपके सेकंड हाउस में शिफ्ट होता जाता है। तो सेकंड हाउस में हमारी एक्यूमुलेटेड वेल्थ है। वो एक्यूमुलेटेड वेल्थ आपकी प्रॉपर्टी, कैश, लिक्विड बिजनेस और किसी भी रूप में हो सकती है, इवन ज्ञान के रूप में भी हो सकती है। इसके अलावा कौन कौन से हाउसेस महत्व रखते हैं, वो पंचम और नवम। ये दोनों पंचम और नवम, इनको लक्ष्मी स्थान बोला गया। फर्स्ट हाउस, 5th हाउस और 9th हाउस को लक्ष्मी स्थान बोला गया है। जितने बढ़िया कनेक्टेड होंगे ये धन स्थान चारों पांचों, केंद्र में इनकी प्रेजेंस होगी या त्रिकोण में इनकी प्रेजेंस होगी, या एक साथ बैठे होंगे। जैसे बिल गेट्स के चार्ट देखो, कितना स्पष्ट संदेश है। बिल गेट्स का चार्ट उठाओ, धनयोग कैसे बनते हैं वो आप भी इजीली समझ जाओ। इवन एलन मस्क का, स्टीव जॉब का, मैंने सबके ऊपर कुंडली बनाई हुई है, और कितने बढ़िया राजयोग वहां पे या धनयोग दिख रहे हैं, आप देख सकते हैं। 5th हाउस और 9th हाउस के बारे में बताता हूँ। इनकी भी दशाएं आएंगी, खूब पैसा दिखेगा। इवन इनमें बैठे हुए प्लेनेट भी बहुत पैसा दिख जाते हैं, चाहे वो उस घर के लॉर्ड हो या ना। मेरी 7th, मेरा टॉरस लगन है, सप्तमेश मंगल पंचम भाव में बैठा हुआ है, उसी की दशा चल रही है। तो क्योंकि मैंने बताया 5th हाउस का लॉर्ड आपको ऑनलाइन वर्ल्ड में बहुत नाम देते हैं। 5th हाउस का कनेक्शन 3rd हाउस और 5th हाउस का कनेक्शन 10th से बना हुआ है। तो 5th हाउस और 9th हाउस के धन भाग की बात, धन योग की बात करूं तो आपको समझा दूं, ये दोनों बुद्धि स्थान भी आपके दिमाग के भी रूप को बताते हैं कहीं ना कहीं। तो यहाँ जो भी पैसा कमाओगे 5th और 9th से, उसमें आपको धन दिमाग का अपना इस्तेमाल करना पड़ेगा। और बिल गेट्स की कुंडली देखिए, जो 9th लॉर्ड उसका 5th हाउस में 5th लॉर्ड के साथ बैठा, कितना बड़ा धनयोग बन रहा है। उनका मिथुन लगन है, 9th लॉर्ड बनते हैं आपके शनि, उच्च के होके स्वग्रही वीनस के साथ पंचम में बैठे। और क्या उनमें धनयोग बना हुआ है, 2nd और 11th लॉर्ड। 2nd लॉर्ड उनका मून बनता है, वो 10th हाउस में चला गया। और 11th लॉर्ड उनका बनता है मंगल, वो लगना लॉर्ड के साथ 4th हाउस में बैठ के आमने सामने बैठे। 9th और 5th की जबरदस्त कॉम्बिनेशन एक साथ बनी हुई है। 2nd और 11th का कनेक्शन विद लगना लॉर्ड, क्योंकि जहां लगना लॉर्ड की प्रेजेंस आ गई, उस योग को तो पोवारा हो गया, यानी उस योग की तो कहीं बल्ले बल्ले होने वाली। नेक्स्ट स्लाइड। मैं एक चीज गुरमीत जी इसमें ऐड करना चाहूंगा कि मैं अपने पार्टिसिपेंट से कहना चाहूंगा कि जो हमारा सनस्टार एस्ट्रो लर्निंग एकेडमी के नाम से हमारा एक यूट्यूब चैनल है, आप इस यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करें। आप इस चैनल के अंदर जितनी वीडियोस पाएंगे वो सारी वीडियोस इतनी इंफॉर्मेटिव है। जिस बारे में सर बता रहे हैं कि हमने इतने बड़े बड़े सेलिब्रिटीज के बारे में हमने कुंडली का जिक्र किया है, उस कुंडली को दिखा के पूरी प्रॉपर प्रेजेंटेशन दी है कि वाकई वो इतने बड़े बने, तो वो बने कैसे, या कोई इंसिडेंट, हर लेटेस्ट इंसिडेंट्स भी हमारे गुरमीत जी जितने भी लेटेस्ट इंसिडेंट्स होते हैं उसके ऊपर एक वीडियो जरूर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बनाते हैं।
ताकि आप लोगों को एजुकेशन फ्री ऑफ कॉस्ट मिल सके। तो आपसे सबसे दरख्वास्त करूंगा कि आप हमारा सनस्टार एस्ट्रो लर्निंग चैनल, यूट्यूब चैनल, इसको जरूर फॉलो करें। इस पे बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियोस, आने वाली वीडियोस भी आपको मिलती रहेंगी। नेक्स्ट स्लाइड। सर ये चैट बॉक्स में आप लिख देंगे यूट्यूब चैनल का नाम, इफ यू डोंट माइंड प्लीज। हाँ जी लिखिए। बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू। अब मैं 10th लॉर्ड के बारे में एक छोटी सी प्रेजेंटेशन देता हूँ। अगर सपोज 10th लॉर्ड हमारे कर्मों का बताता है, ये फर्स्ट हाउस से कनेक्ट कर रहा है तो आप वर्कोलिक पर्सनैलिटी हो। ये सेकंड हाउस से कनेक्ट कर रहा है तो आपके पास इजिली धन आने वाला है। और क्या हो सकता है यहाँ पर, क्योंकि सेकंड हाउस हमारी फैमिली का है तो हम फैमिली बिजनेस से भी कहीं ना कहीं कनेक्टेड हो सकते हैं। चार्ट को हम रीड करेंगे, हमें अपने दिमाग को ओपन करना करके चलना चाहिए कि क्या 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 कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। सेकंड हाउस हमारे वाणी का भी है, हमारे सिंगर भी बन सकते हैं। लता मंगेशकर के चार्ट में देखो ना, सेकंड लॉर्ड 4th हाउस में बैठ के 10th को देख रहा था, तो वाणी का कहीं ना कहीं कनेक्शन 10th हाउस और पंच महापुरुष योग जिसकी तारीफ कर रहा हूँ वो भी बना हुआ था वहां पर। यही 10th लॉर्ड 3rd हाउस में चला गया, आपको ऑनलाइन वर्ल्ड से जोड़ सकता है। 3rd हाउस आपके सिबलिंग का है, छोटी, उनसे भी कनेक्शन बना सकता है। 4th में चला गया, प्रॉपर्टी का काम कर सकता है, मदर से जोड़ सकता है। 5th में चला गया, शेयर मार्केट, सट्टा, कहीं कलाकार भी बन सकते हो। मैंने अभी बोला ही था, इस बात का जिक्र भी किया था आपको। आप अपनी सोच से बहुत पैसा कमाने में कामयाब हो जाओगे। इवन ज्योतिष वर्ल्ड के लिए 10th का 5th हाउस से संबंध बहुत जरूरी है। और ये कनेक्टिविटी ना हो तो बहुत बड़े लेवल पे आप एस्ट्रोलॉजर बन नहीं पाओगे। आप हर कुंडली उठा के देख लो, 100 में से 90% कहीं ना कहीं कनेक्शन निकल आए। 10th लॉर्ड 6th हाउस में चला जाए तो मैंने बताया सर्विस, 7th में चला जाए तो पार्टनरशिप, वाउस वर्कोलिक हो सकती है। 8th में चला जाए तो कहीं ना कहीं आप सीबीआई से या हिडन लाइफ से कहीं ना कहीं कनेक्ट हो सकते हो, इंश्योरेंस बिजनेस से कनेक्ट हो सकते हो। 9th में चला गया तो पिता से कनेक्ट हो सकते हो। जैसे मेरा 10th लॉर्ड 9th हाउस है तो मैं पिता के ऑफिस में, पिता की दुकान थी या नेहरू प्लेस में ऑफिस था जिसमें जाके मैं बैठना शुरू किया। यही 10th लॉर्ड 10th हाउस में बैठ जाए, बहुत अच्छी सिचुएशन को बताता है, मान सम्मान और काम चलने वाला है। ये 11th में चला गया, 11th हाउस में चला गया तो कहीं ना कहीं आपका लाभ बहुत इजीली आपकी जिंदगी में मिलता रहेगा। ये 12th में चला गया, आप हॉस्पिटल के कर्मचारी हो सकते हो, आप फॉरेन से कनेक्ट। एक तो मैंने लगन चार्ट बनाया है जो मैंने खुद का चार्ट लगाया हुआ है, और यहाँ पे आज का गोचर लगाया हुआ है। इस गोचर को मैंने पिछले वेबिनार में बनाया था। चंद्रमा यहाँ 9th हाउस से ट्रेवल होकर 9th हाउस में आ गए हैं। मंगल और शनि मंगल और वीनस जो कि 8th हाउस में थे गोचर वाले चार्ट में, वो 9th हाउस में ट्रांजिट कर चुकी है, जिसका वीडियो मैंने बना के बोला था कि जिंदगी में मतलब विश्व में कहीं ना कहीं बहुत बड़ा तूफान आने। मैंने स्पष्टता अपने स्टेटस में कई दिन तक डाला कि कहीं ना कहीं स्टॉक मार्केट में बहुत बड़ा फॉल आएगा, कोई बड़ा अर्थक्वेक आएगा, वार हो सकती है या कुछ भी ऐसा हो सकता है। मैंने वीडियो डाला होगा उसके तीसरे या चौथे दिन, मैंने फेसबुक में भी डाला था। कई लोग मेरे फेसबुक से भी कनेक्टेड यहाँ जुड़े हुए हैं, उन्होंने देखा भी होगा। मैंने साफ साफ उसमें बोला था स्टॉक मार्केट का फॉल या वर्ल्ड वार टाइप की या वार टाइप की कोई हरकत या बहुत बड़ा अर्थक्वेक, बहुत बड़ा विनाश हो सकता है। तो 2700 पॉइंट मार्केट गिरी मेरे वीडियो बनाने के तीसरे चौथे दिन। और इस बात को चूंकि मैं स्टॉक मार्केट से भी कनेक्टेड रहा हूँ तो मुझे इस बात का पहले से भी, मैंने 20 साल से इसकी स्टडी करके रखी है, वो बताया। सही, कैसे पता चला कौन सी प्लेसमेंट से, कौन सी प्लैनेट? मंगल और शनि का मिलन मंगल और शनि का मिलन हो रहा था ना। अच्छा, जब भी हाँ सर, होगा तो ये मंगल सब शनि जो प्लेनेट का देखो, ब्रह्मांड में जिस जिस प्लेनेट का मिलन हो रहा है वो हर व्यक्ति की जिंदगी में और ग्लोबल दुनिया में कुछ ना कुछ संदेश लेके आता है। जो ग्लोबल संदेश है उसके लिए मैंने अर्थक्वेक बोला था, उसके लिए वार बोली थी, और उसके लिए स्टॉक मार्केट का बहुत बड़ा फॉल बोला था। ये भी बोला था ये मार्केट नीचे गिर के भी मारेगी और ऑल ऑफ ए सडन ऊपर जाके भी मारेगी। और वही हुआ, एक दिन बहुत नीचे गिरी, अगले दिन जी बाउंस बैक करके 1500 पॉइंट। तो लोगों को समझ में नहीं आई मार्केट में, क्योंकि मंगल और शनि का मिलन यही करा था। सर, अब जिसकी कुंडली में एक ही हाउस में दोनों ये प्लैनेट्स हो सर, उनके लिए क्या होगा? वो मैं अभी वेबिनार कर रहा हूँ 2 दिन बाद। जी जी, ओके। वो भी वेबिनार कर रहा हूँ, वो पेड वेबिनार है। ये आपको फ्री वाली वेबिनार है, ये कोर्स वाली कंडक्ट है, वो आपको पेड वेबिनार है। सबको समझाऊंगा कि किसकी जिंदगी में वो शनि मंगल का मिलन क्या संदेश देता है। अगर आप लोग उस वेबिनार को ज्वाइन करना चाहते हैं तो हम इस चैट बॉक्स में उसका भी लिंक आपको डाल देंगे,
आप अपनी अपनी कुंडली का एक एक क्वेश्चन उसमें भी आप आके पूछ सकते हैं, और वो प्रॉपर आपकी कुंडली को चार्ट बना के उसमें प्रॉपर एनालिसिस किया जाएगा कि ये जो शनि और मंगल की जो युति हो रही है ये आपकी कुंडली के लिए क्या प्रभाव लेके आ रहा है। तो उसका भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसमें देखो डाल अभी दूंगा। मैंने ही अपना चार्ट लगाया है। 9th हाउस में मेरे शनि मरकरी की ट्रांजिट पहले से ही चल रही है, यानी 9th लॉर्ड जो कि धन स्थान को बताता है, और मरकरी जो कि पंचमेश और सेकंड लॉर्ड बनता है, तो 9th में पहले ही बैठे हैं। वीनस यहाँ पहले से खिसक के पहुंचने वाले हैं। तो देखो धनागमन की कितनी बढ़िया सिचुएशन बनी हुई है मेरे, क्योंकि 9th हाउस किसी भी धन भाव में ये सारे प्लेनेट जिनका मैंने मेंशन किया था जो धन के लिए देखे जाते हैं, एक साथ ट्रांजिट में आ जाए, वो ट्रांजिट आपके लिए फाइनेंशियली बहुत बड़ा गेन लेके आता है। ठीक है जी, नेक्स्ट स्लाइड। अब मैंने ऑनलाइन कुछ हाउसेस के बारे में बताऊंगा। फॉरेन सेटलमेंट की बात करता हूँ आपसे। 12th हाउस हमारा फॉरेन सेटलमेंट का होता है। इसका लिंक फर्स्ट हाउस से सेकंड हाउस से। फर्स्ट हाउस क्या हो गया, हम खुद हो गए, अगर हमारे से लिंक बना हुआ है हम फॉरेन सेटलमेंट। अगर सेकंड हाउस से बना हुआ, सेकंड क्या है, हमारी फैमिली का, वेल्थ का। इसका मतलब वेल्थ का फॉरेन से कहीं कनेक्शन आ रहा है, फैमिली का भी कनेक्शन आ रहा है। तो इस फैमिली का मतलब या तो हमारी जिंदगी के कुछ लोग वहां पहले से मौजूद है, या हमारी फैमिली वहां जाके एक्सपेंड होने वाली है, यानी आपकी संतान भी फॉरेन जाके पैदा हो सकती। फोर्थ हाउस हमारे घर का, जिस घर में हम रहते हैं, इसका 12th हाउस से संबंध बन जाए, वो भी विदेश की सेटलमेंट का एक संदेश है। 7वां घर हमारे मैरिज का घर है और बिजनेस का घर है। इसका 12th हाउस से संबंध मतलब विदेश से व्यापार, या हमारी स्पाउस विदेश से कनेक्टेड हो सकती है। 9th हाउस मैंने बताया हमारा भाग्य भी है और हमारा हायर एजुकेशन भी है। दोनों के कारण हमारा 12th हाउस से संबंध बन सकता है। हम भाग्य से भी बाहर जा सकते हैं और अब हायर एजुकेशन के लिए भी बाहर जा सकते हैं। 10th हाउस हमारे कर्म का है, उसको 12th हाउस से लिंक बनना मतलब हमारे प्रोफेशनल लाइफ ऐसी होगी कि हमें विदेश जाना पड़ेगा, ये विदेश सेटल हो सकता। अब बात करता हूँ ऑनलाइन मार्केटिंग की। इसी में सेकंड चार्ट मैंने ऑनलाइन मार्केटिंग का लगाया हुआ है। 3rd हाउस कम्युनिकेशन, ऑनलाइन कम्युनिकेशन का है। 5th हाउस सोशल मीडिया का है। इन दोनों घरों का कनेक्शन 10th हाउस से, जहां मैंने टिक किया हुआ 10 नंबर लिखा हुआ, वहां से बनेगा, तो हमारा कर्म से नाता जुड़ रहा है। सेकंड और 11 से जुड़ रहा है, तो इसका मतलब हमारी अर्निंग्स भी वहां से आने वाली है। कितना क्लियर कट। और एक आप उठा के देख लो फेसबुक के मालिक की जन्मपत्री और उठा के देख लो फ्लाइंग बीस्ट की जन्मपत्री, तो दोनों के कॉम्बिनेशन कितने सॉलिड बने हुए हैं, ना केवल D1 में, नवांश में भी बने हुए। नेक्स्ट स्लाइड। अब आपने, मैंने बताया था आपको जॉब और बिजनेस का, बहुत ही सरल आंसर। देखो 7वां घर बिजनेस का है, 6ठा घर आपका जॉब का। अगर सेकंड हाउस और फर्स्ट हाउस जो कि हम खुद हैं, 10th हाउस और 11th हाउस डेली अर्निंग्स का, इनकी कनेक्टिविटी 6ठे घर से बन रही है तो हम जॉब करेंगे। इनकी मैक्सिमम की कनेक्टिविटी 7वें घर से बन रही है तो बिजनेस करेंगे। वेरी सिंपल मेथड। अब बात करता हूँ एजुकेशन की। सेकंड हाउस से हम अर्ली एजुकेशन देखते हैं। 4th हाउस से हम ग्रेजुएशन तक की, 12th तक की एजुकेशन देखते हैं। 5th हाउस से हम ग्रेजुएशन तक की देखते हैं। 9th हाउस से हम हायर एजुकेशन देखते हैं। यहाँ पे देखिए इन्हीं घरों का अगर 12th हाउस से संबंध बन रहा है, हमारी फॉरेन में एजुकेशन हो सकती है। मरकरी एंड जुपिटर 2 प्लैनेट है जिनका एजुकेशन वर्ल्ड से संबंध है, तो अगर इनका संबंध बन रहा है तो कहीं ना कहीं कनेक्टिविटी बन रही है। ये भृगुनंदी नाड़ी की है। इसका अभी मैं आपको ज्यादा नहीं बोलता क्योंकि ये हमारे हायर कोर्स वालों के लिए। ठीक है, अपने आप को अनम्यूट कीजिए प्लीज, अपने आप को म्यूट कर लीजिए प्लीज, बहुत शोर आ रहा है। वैभव, ये जैमिनी की प्रेजेंटेशन है, ये भी मेरे हायर कोर्सेज वालों की है जो वैदिक एस्ट्रोलॉजी के अलावा आगे पढ़ना चाहेंगे उनके लिए है। आपको अभी इसके बारे में नहीं बताऊंगा क्योंकि आपको सबको मैंने बेसिक कोर्स के लिए बनाया। ये केपीबी उसी हायर एजुकेशन वाले कोर्स का पार्ट है। ये मेरी फीस है जी, 7,000 रुपये पर महीना है। इस 2 हफ्ते में 2 क्लासेस होंगी वैदिक एस्ट्रोलॉजी के लिए, और 3 महीने का कोर्स है। 21,000 इसकी टोटल फीस है। और बहुत नॉमिनल फीस रखी है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस एस्ट्रोलॉजी वर्ल्ड से जुड़ सके। और बहुत छोटा सा कोर्स है,
पता लगेगा ही नहीं किसी को कि कब कोर्स ज्वाइन किया और कब कोर्स खत्म हुआ। इस कोर्स में आपको मैं रिकॉर्डेड क्लासेस भी दूंगा, स्टडी मटेरियल भी दूंगा और एक अपनी खुद की लिखी हुई किताब भी दूंगा जो कि आपको बहुत इजी रहेगी पढ़ने में और समझने में, क्योंकि खुद भी मैं एक स्टूडेंट दौर से गुजरा हूँ, तो मुझे पता है स्टूडेंट को क्या क्या प्रॉब्लम आती है। तो एक बहुत बेसिक तरीके से आप सबको इस फाउंडेशन कोर्स को कराने के लिए मैंने किताब निकाली है। और इस कोर्स को सपोर्ट में मैं बहुत सारे वीडियो दूंगा, हर सब्जेक्ट को कवर करने के लिए वीडियो भी बना के दूंगा, ताकि आप कोर्स खत्म होने के बाद भी उस वीडियो को देख के आप अपनी प्रोसेस को जारी रखें। ये इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इस पेमेंट के लिए। ये पेटीएम नंबर है मेरा और गूगल पे नंबर है। मेरा फोन नंबर 9871057585 बैंक ऑफ बड़ौदा है इसका, और अकाउंट नंबर भी मैंने दिए हुए हैं इसमें। जिसको कोर्स ज्वाइन करना है इसको स्क्रीनशॉट ले ले, नहीं तो हम हमारे से कनेक्शन में रहेगा तो हम बता देंगे कि कहाँ कैसे पेमेंट करना है। तो अब जैसे हमने अपने पार्टिसिपेंट से वादा किया था अपने वेबिनार शुरू होने से पहले कि अब हम उनका, अगर आपको अपनी लगन और अपनी राशि मालूम है तो आप अपने आप को अनम्यूट करके हमसे एक एक करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और गुरमीत जी आप एक एक करके अपने आप को अनम्यूट करें। मैंने आपको सबको अनम्यूट करने की ऑप्शन ओपन कर दी है। एक एक करके आप क्वेश्चन अपना पुट अप करेंगे प्लीज। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर मेरा नाम सुनल। हाँ जी। हाँ सर, मैंने ये पूछना था कि हम जो कुंडली देखते हैं वो हम लगन से देखते हैं, चंद्र से देखते हैं, सूर्य से देखते हैं? तीनों से देखते हैं। यही तो मैंने बोला कि प्रॉमिस लार्जर, वो तीनों से पता लगता है। अगर मेरी मंगल की दशा चल रही है, मंगल कहाँ बैठा हुआ लगन से और किस भाव का लॉर्ड है, और चंद्र कुंडली में किस भाव का लॉर्ड होके कहाँ बैठा हुआ है, सब बातें मैटर करती है। जो हम प्रिडिक्शन, एक मंगल की 7 साल की जर्नी है, उसको मात्र हम लगन चार्ट से प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि चंद्रमा भी तो एक चार्ट है ना। तो लगन चार्ट, सूर्य चार्ट, इवन सन चार्ट, और इवन मैं चलित का प्रयोग, और मैं एक ऐसी टेक्निक बताऊंगा जो टेक्निक मार्केट में अवेलेबल है लेकिन लोग यूज नहीं करते। इतनी सरलता से आप प्रिडिक्शन पे आ सकते हो। वो ये है कि नवांश और लगन कुंडली के इनके ग्रहों का आपस में एक्सचेंज करके प्रिडिक्शन का मेथड। नवांश दिया होता है, नवाज दिया होता, प्लेनेट इधर से उधर करने हमने, वो सीखना है कि वो प्लेनेट इधर से उधर जाके किस रूप में गए। कई बार हमें लगता है कि ये प्लेनेट तो बहुत अच्छा है, लेकिन इधर से उधर जाने में वो कितना बड़ा धमाल कर जाएगा आपकी लाइफ में, आपको समझ में वैसे नहीं आएगा जब तक आप प्लेनेट को, इस विद्या, नवांश वाले और चलित के प्लेनेट को आपस में एक्सचेंज करना नहीं, D1 और नवांश को। कोई और जो अपने कोई क्वेश्चन अपनी पर्सनल, कोई अगर कुंडली से रिलेटेड भी कोई क्वेश्चन पुट अप करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं अपना। गुड इवनिंग सर। मीनू गुप्ता जी बताएं आप क्या हाँ जी सर, मेरी वर्गो राशि है और वर्गो ही लगन है। ठीक है सर, मैं अपना नया घर चाहती हूँ खरीदना, क्या मैं खरीद पाऊंगी अभी आने वाले? अभी 1 साल तक खरीद सकते हो। शनि आपका पंचम भाव में यात्रा कर रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं, ट्रांजिट में। वो 4th हाउस से 2nd हाउस बनता है, उसका धन स्थान बनता है। और जुपिटर अभी अप्रैल में 7वें घर में चले जाएंगे, तो वहां एक योग बनता है कि आप अपना घर खरीद सकते। थैंक यू सर। वन मोर क्वेश्चन सर, जो आप कोर्स कराएंगे, जी एक क्वेश्चन लेंगे प्लीज, एक क्वेश्चन लेंगे, काफी सारे पार्टिसिपेंट। कोई बात नहीं। कोर्स से रिलेटेड आई वांट टू आस्क, क्या आप रेमेडीज भी कराएंगे हमें इस कोर्स में? बिल्कुल। थैंक यू सर। ये कंप्लीट कोर्स होने वाला है जिसमें आपको प्रॉपर एजुकेट किया जाएगा एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड। आपको सारी इंफॉर्मेशन अच्छे से अच्छे तरीके से, आपको प्रिसाइज प्रेडिक्शन करने के सारे फॉर्मूलाज बताए जाएंगे, एंड आपको इसकी रेमेडीज भी बताई जाएंगी कि अगर कोई प्लैनेट मिसिंग है या कोई भी आपकी कुंडली से रिलेटेड कोई इश्यूज हैं तो उसको कैसे हम रेक्टिफाई कर सकते हैं, एक बड़ी ही सरल रेमेडीज करके। ठीक है सर, थैंक यू सर। जी गुड इवनिंग गुरमीत जी। हाँ जी, गुड इवनिंग जी। गुरमीत जी, मेरा तुला लगन है और धनु राशि है। फाइनेंशियल और ये गुरु की महादशा भी स्टार्ट हुई है लास्ट ईयर से,
तब से फाइनेंशियली प्रॉब्लम है काफी। गुरु कहाँ बैठे हैं? 5th हाउस में मरकरी के साथ। एक बात समझ लेना, तुला लगन के लिए जुपिटर का 5th हाउस में जाना एक बहुत बड़ा राजयोग बनाएगा आने वाले टाइम में, डोंट वरी, क्योंकि ये नियम है, यहाँ कारक ग्रह नहीं है। 3rd से 3rd में चला गया और 6th का लॉर्ड होके अपने से 12वें में चला गया, तो दोनों भावों का नाश कर रहा है। ये ज्योतिष का नियम है कि बुरे का बुरा होना यानी प्लस। कर्क लगन में मरकरी बहुत अच्छा रिजल्ट देता है 5th में, ये भी मैंने बहुत स्टूडेंट को पढ़ाया हुआ है। इवन सोनिया गांधी जी की कुंडली उसका उदाहरण है। वो जो कुछ बनी है वो मरकरी की दशा में बनी है। कर्क लगन में मरकरी कुछ भी नहीं होता कहने को, लेकिन 5th हाउस में आ जाए वो आपकी जिंदगी को बाउंस बैक दे देगा। तो ये दशा आपकी अच्छी जाने वाली है, ये मैं श्योर करता हूँ। स्टार्टिंग में दशा छिद्र होता है, वो पीरियड कभी अच्छा जाता नहीं, तो घबराएं मत आप। ये दशा जैसे जैसे आगे बढ़ेगी आपके लिए कुछ ना कुछ अच्छा ही करने वाली। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। सर्वेश जी आप कुछ पूछेंगे? सर आप जो बताना चाहें मैंने लिखा है वैसे। मीन लगना है और लगन में राहु एंड वीनस, देन 7th हाउस में डिग्री कितनी है? डिग्री कितनी है वीनस और राहु की? सॉरी डिग्री कितनी है वीनस और राहु की? सर वीनस की तो मुझे शायद याद है, वो 21 डिग्री पे कुछ है। देखो अगर राहु उससे आगे है तो ये बहुत बड़ा धन योग बना। धन योग तो सर 2nd हाउस का लॉर्ड भी मेरा 9th में बैठा है, वो अपनी राशि का बैठा है। और 2nd हाउस में सन एंड सैटर्न यही सुन लो ना, एक तो वीनस ऊंच का हो गया आपका जी, मीन लगन है ना, ऊंच जी। का हो गया। ऊपर से अगर राहु क्योंकि राहु उल्टा चलता है, वो जी। वीनस की तरफ आ रहा है। वीनस पैसा है भृगुनंदी नाड़ी में, यहाँ पैसे की खान बना देता है इंसान, मतलब उसके 3-4 से कम घर नहीं होते, खूब पैसा देके जाता है। सिर्फ मात्र ये दो मतलब कंजंक्शन हो, आप प्रिडिक्शन कर देना आज के बाद किसी और को भी। अगर इसमें शर्त यही है कि राहु की डिग्री वीनस से आगे होनी चाहिए। राहु के वीनस क्या है? धन है। राहु क्या है? मल्टीप्लायर है जी। तो यहाँ पैसे को बहुत मल्टीप्लाई कर दो। सर जैसे मैं अभी देख रही थी आपका लगना वर्गोत्तम है, आपका देखा मैंने जो अभी लगन वर्गोत्तम था, तो क्या इसका भी अच्छे रिजल्ट मिलते हैं? बहुत अच्छे। जैसे मैंने अभी आपका देख रही थी, आपने शायद नामांश और D1 दोनों लगाया हुआ था, है ना? और ऐसे ही कभी कभी मैंने देखा कि नामांश और वर्गोत्तम होने के साथ साथ प्लानेट भी अगर वर्गोत्तम हुए तो डबल उसके रिजल्ट्स। देखो प्लैनेट तो देखो वर्गोत्तम हुआ, वो अपने लिए वर्गोत्तम प्लैनेट के बारे में एक बात समझ लीजिए जी। अगर वो वर्गोत्तम होके 6ठे 8वें 12वें में जा रहा है नवांश में जी, बहुत कुछ नहीं कर पाएगा। इवन मैं पुष्कर नवांश के प्लैनेट की भी बात करता हूँ, जितने फिल्म स्टार हैं इनके सबके 4-5 प्लैनेट पुष्कर नवांश में होते हैं। जी। मेरी खुद की बेटी के 7 के 7 प्लैनेट पुष्कर नवांश में। सो वो SRCC की गोल्ड मेडलिस्ट है। तो ये एक बात सुन लेना, जो नवांश में प्लैनेट पुष्कर नवांश में चले गए वो बहुत कुछ इंडिकेट कर जाते हैं। तो सर अगर रेट्रो प्लानेट है तो इसका मतलब वो अपना रिजल्ट नहीं दे पाता? नहीं देता है, पिछले जीवन का कुछ डेट है जो मेलेफिक ग्रह है, वो कुछ किसी ना किसी डेट की तरफ ले जाते हैं, हमें कहीं ना कुछ बताते हैं। जो रिलेशन से उसका कनेक्शन है, उस रिलेशन से मैंने जो अब तक ऑब्जर्व किया वो यही किया कि जिसका भी रिलेशन उससे है यानी पेंडिंग कर्मा है। हाँ पेंडिंग कर्मा है बिल्कुल। हाँ, इसमें कोई शक ही नहीं है। जैसे मेरी मंगल को भृगुनंदी नाड़ी में हस्बैंड बोल दिया और केतु जैसा प्लेनेट उसके साथ आ गया तो पेंडिंग कर्मा हो गए ना। जी सर। जैसे बिटिया का है, मेरा मकर लगन है उसका, और लगन में सैटर्न रेट्रो है बच। किसका? मेरी बिटिया का। क्या कौन सा लगन है? मकर लगन। मकर लगन के अंदर शनि रेट्रो। अच्छा, तो विदेश की तरफ कहीं ना कहीं ले जा सकता है, तो थोड़े बहुत हेल्थ इश्यूज भी दे सकता है। हेल्थ इश्यू तो होते हैं। मैं उसने बहुत सारी स्टडीज की हैं, LLB है, LLM कर लिया, BCA किया, बहुत सारी स्टडी, ऑक्कल्ट साइंस की मास्टर है, बट मैं उसका जुडिशरी में करवाना चाहती थी और उसने प्रिपरेशन भी जुडिशरी के लिए आप देखिए ना, 6ठा भाव की बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस आएगी। 6ठे 6ठा और 9th हाउस, 6ठा और 9th इनका 10th हाउस से बहुत अच्छा कनेक्शन नहीं बने, क्योंकि मेरी भाई की बेटी भी जज बनने की कगार पे है
और मैंने बहुत साल, जब उसने कोर्स भी ज्वाइन नहीं किया था तब भी बोल दिया था तू जज बनेगी बड़ी होके। उसको बीकॉम मिली, कहती है पता नहीं कोई और सब्जेक्ट मिला शुरू शुरू में। मैंने कहा लॉ मिल जाएगी तो फिक्र मत कर। 40-50 दिन बाद उसका लॉ में एडमिशन हो गया। तो सर कंफर्म कीजिए ना, क्या उसका होगा इसमें जुडिशरी में हो जाएगा? आप मुझे चार्ट भेज दीजिए। जी सर, ओके सर, थैंक यू सो मच। नमस्कार सर। नमस्कार जी। या सोनिया भारद्वाज बोल रही हूँ मैं। हाँ जी, हाँ जी। मेरा तुला लगन है और राशि मेरी वर्गो है। सो अभी तक तो मैं मतलब कि ये शुक्र वाला ही बिजनेस करती आई हूँ, बट लॉकडाउन के बाद से मैंने ये सब अकल्ट सीखना शुरू किया है। तो मेरा क्वेश्चन ये था कि क्या मैं अकल्ट को अपना प्रोफेशन बना पाऊंगी? आप देखो ना, आपकी चंद्रमा की और शनि की कोई कनेक्टिविटी बन रही है क्या, सेकंड और 11 से या 10th हाउस से? मुझे एक्चुअली आता नहीं है देखना ये सब कुछ। मैं अभी न्यू हूँ। मैंने न्यूमरोलॉजी तो सीखी है बट मुझे एस्ट्रोलॉजी नहीं आती बिल्कुल। कोई बात आप नहीं, मेरा तो सोनिया नंबर जी के लिए एक चार्ट बना लेते हैं फटाफट से, एक अगर आप अभी 2 मिनट में बना दे। आप मुझे टाइम बता दीजिए उनका। 1 मिनट, मैं पहले रेडी कर लूं अपना सिस्टम, 1 सेकंड प्लीज। सर तब तक मैं पूछ लूं एक? हाँ जी, हाँ जी। सर मेरा नाम पंकज राजदान है। सर एक्चुअली मेरी लगन की राशि वो है सर वृषभ, और चंद्र की राशि कर्क है। सर मेरा भी यही क्वेश्चन है कि क्या मैं इस साल ऑकल्ट में आ सकता हूँ क्या? आप देखिए पहले आपका मरकरी कहाँ पे प्रेजेंट है, 10th हाउस में है कि 10th हाउस से कनेक्शन सर बना है? मरकरी तो फर्स्ट हाउस में है सर। फर्स्ट हाउस में बैठा हुआ है। जी जी। चलित में? सर चलित नहीं पता इतना। अच्छा, और 10th शनि कहाँ बैठे हुए हैं आपके? शनि 4th हाउस। हाँ, तो 4th हाउस में शनि की प्रेजेंस बता रही है, 9th लॉर्ड भी है ना वो इस लगन में, आप आ सकते हो। सर इस 9th लॉर्ड भी है। सर इस साल हो सकता है सर? मैं एक्चुअली इस साल का पूछ रहा हूं। हाँ, ट्रांजिट ही वही चल रही है और शनि आने वाले हैं शनि के सामने। मेहनत सर बहुत कब? कराएंगे आपको। सर मेहनत तो हो रही है सर। सर कौन सा बहुत महीने से? अभी जितनी मेहनत कर रहे हो ना, अगले 2.5 साल में सोचो कितनी मेहनत करनी पड़ेगी। यहाँ पे फिर भृगुनंदी नाड़ी का रोल आ जाता है, शनि शनि के सामने जाने वाले हैं, तो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा एक्यूट मेहनत कराते हैं उस समय। और ये देखिए उस समय अगर आपके किसी 10th हाउस में कोई अच्छा प्लैनेट बैठा हुआ है। सर 10th हाउस में तो कोई नहीं एक्चुअली। ये काल सर योग का है मेरा, मतलब 5th में राहु है, 5th हाउस में, 11th में केतु बैठा है सर। उसके बीच में तो कोई नहीं है। नहीं वो नहीं, मरकरी वीनस कहाँ बैठे हैं आपके? मरकरी वीनस वीनस, मरकरी फर्स्ट हाउस, वीनस थर्ड हाउस। है? मरकरी फर्स्ट हाउस, वीनस थर्ड हाउस। वीनस थर्ड हाउस, तो वीनस अभी आपका टाइम तो बहुत बुरा नहीं था, क्योंकि टाइम तो वीनस के सामने से शनि जा रहे हैं। फिलहाल तक तो अच्छा पीरियड था आपका फाइनेंशियली। भृगुनंदी नाड़ी के नियम के हिसाब से अच्छा पीरियड था। सर मतलब अभी हो सकता है मतलब? बहुत पैसा है, 1 साल तो बहुत पैसा कमाओगे, जनवरी तक तो बहुत पैसा कमा सकते हो। सर मतलब टाइम शुरू हो चुका है क्या? हाँ जी जी सर, एक्चुअली मैंने न्यूरोलॉजी का कोर्स भी करा हुआ है, तो इसीलिए मैं पूछ रहा हूँ। अभी मैं थोड़ा सा और प्रैक्टिस कर रहा हूँ, तो इसलिए पूछ रहा था। ठीक है जी। ठीक है, थैंक यू जी। कोई और जो क्वेश्चन पुटअप करना चाहें? एक काम करेंगे सर, अभी जिनको लगन और राशि मालूम है उनका पहले क्वेश्चंस ले लेते हैं, बाद में जिनके जो नहीं जानते अपना लगन और राशि, उनका हम फिर चार्ट बना के फटाफट से एक बार एक ओवरव्यू कर लेंगे। तो जिनको अपना लगन और राशि पता है वो एक बार पहले अपना क्वेश्चंस पुटअप कर लें प्लीज। आप सबको अनम्यूट करने की ऑप्शन दे दी है, आप अपने आप को अनम्यूट करके क्वेश्चंस पुट कर सकते हैं। सर मेरा जो लग्न है वो सिंह है, और जो चंद्र में राशि है वो वृषभ है, और लग्न में 26 डिग्री 41 मिनट है, और चंद्र में है 24 डिग्री के करीब। तो अच्छा, वो वृषभ में है? वृषभ है वो चंद्र में है 24 डिग्री में। अच्छा, तो 10 डिग्री तक तो देखो आपका वृषभ में सूर्य रहता है, और 13 डिग्री 23 डिग्री तक चंद्रमा की राशि पड़ती है, चंद्रमा का नक्षत्र पड़ता है, तो 23 मंगल का नक्षत्र हो गया ना आपका, मंगल का नक्षत्र हो गया। ये मेरा आ रहा है 10th हाउस में, जो वृषभ राशि है।
चंद्र में। नहीं, वृषभ राशि तो आ गई आपकी, लेकिन जो आपकी राशि की जो डिग्री है ना, उसके हिसाब से आपका जो बनता है, क्या कहते हैं, नक्षत्र बनता है, वो मंगल का बनता है। जी। और सिंह राशि में ना देखो, सूर्य की स्थिति सबसे पहले देखी जाएगी। सूर्य कहाँ बैठे हैं? सूर्य मेरा दूसरे भाव में बैठा है, 21 डिग्री में। हाँ तो ठीक है, बुरा नहीं है, सूर्य तो बहुत अच्छा बैठा हुआ। दूसरे भाव देखो में लगना लॉर्ड सेकंड हाउस में बैठ गया। सूर्य, और शुक्र और बुध तीनों इकट्ठे ही बैठे। हाँ तो उसको भी बल मिल गया ना आपके चंद्रमा को, क्योंकि चंद्रमा बैठा वीनस के घर, वीनस जाके बैठ गया सेकंड हाउस में, यानी पैसे देने वाला प्लेनेट बन गया। और चंद्रमा का 10th हाउस में बैठना ये बताता है कि आप कहीं ना कहीं वर्कोलिक वर्क प्लेस में आपका ध्यान बहुत ज्यादा लगेगा। उस सेकंड हाउस, चूंकि सूर्य मैंने बताया आत्मा है, चंद्रमा आपका मन है, तो सेकंड हाउस में चला गया आपका सूर्य, तो आपका कहीं ना कहीं पैसे की दुनिया में बहुत ज्यादा कंसर्न रहेगा लाइफ में। मतलब कहीं ना कहीं आपकी आत्मा हमेशा पैसा कमाने के लिए दौड़ती रहेगी। मात्र 2 प्लेनेट, कौन सा प्लेनेट कहाँ बैठा है उसको देखो तो वो सब समझ जाओगे, क्योंकि चंद्रमा, सूर्य आपका लगन का लॉर्ड भी बन गया यहाँ पर। ना केवल वो लगन का लॉर्ड है, बल्कि सूर्य आपकी आत्मा है। दोनों रूप में देखा जाए तो सेकंड हाउस में चला गया, तो कहीं ना कहीं पैसे की दुनिया से आपकी कनेक्टिविटी, आपका दिमाग, आपकी आत्मा वहां घुसी रही। और वर्कोलिक इंसानों, क्योंकि चंद्रमा का 10th हाउस में जाना, चंद्रमा चूंकि हमारा मन है, तो हमारा मन 10th हाउस में यानी कर्म से जुड़ गया। मैं एक क्वेश्चन पूछ सकती हूँ? हाँ जी सुनील जी पूछिए। मेरा भी सेकंड हाउस में सूर्य है। लगन क्या है? वृश्चिक, लगन तुला। तुला लगन में वृश्चिक राशि में बैठा हुआ। वृश्चिक राशि में, हाँ। और 10th हाउस में सोनिया मेरा, भारद्वाज जी की कुंडली, आप सोनिया भारद्वाज जी है ना? हाँ जी। मैंने आपकी कुंडली बना ली है, एक बार आपको मैं शो जी। कर देता हूँ, एक बार चेक कर लेते हैं। ये है सर मैम की कुंडली। हाँ, मरकरी आपका लगन में बैठा है। हाँ जी। इंटेलिजेंट हो, इसमें तो कोई शक नहीं। मैंने बोला ना मरकरी इंटेलिजेंस है, तो लगन में मात्र लगन में बैठने से ये पता लग जाता है आप इंटेलिजेंस है, क्योंकि मरकरी आपकी दिमाग की कहीं ना कहीं बड़ी राइटली प्लेस्ड है। यहाँ डायरेक्शनली भी स्ट्रेंथ होता है मरकरी, और आपका भाग्येश भी है कहीं ना कहीं, तो भाग्य से भी आपको बड़ा सहारा मिलने वाला है लाइफ में। शनि केतु की प्रेजेंस ये बता रही है आप अकल्ट की दुनिया में आ सकते। अच्छा सर फॉरेन से भी शनि कनेक्शन दिखा रहा है। है, फॉरेन से भी कनेक्शन दिखा रहा है, मरकरी 6 12th हाँ में। 12th लॉर्ड है, उससे कनेक्शन बना हुआ। देविंदर जी सही कह रही है। 10th और 12th का कनेक्शन है ना? हाँ। और वीनस राहु आपका, और वीनस से आगे राहु बैठा हुआ है। पैसे की तो बहुत अच्छी इसमें फॉर्च्यून जुड़ा हुआ है, क्योंकि मैंने अभी यही बात बोली थी सर्वेश जी को, वीनस से आगे राहु आ जाए तो पैसा बहुत देता है, कुंडली का प्रॉमिस बहुत बड़ा कर देता है। तो आपकी कुंडली में ये प्रॉमिस बना हुआ है, तो राहु पैसा की आएगा। डिग्री, राहु आगे चला, दिख रहा है ना सामने, दिख गया, डिग्री की देखने की जरूरत ही नहीं। अच्छा वीनस राहु से आगे बैठा हुआ है, आपका पैसा बहुत है अच्छा, आपके, पैसा बहुत आएगा, डोंट वरी। थैंक यू सो मच। अकल्ट प्रोफेशन में ना पाऊंगी ना? शनि केतु बैठे हुए ना अकल्ट के, वो शनि केतु का संबंधी अकल्ट है। अच्छा, थैंक यू सो जी, मच। अगर और आप अपनी स्किल्स को पॉलिश करना चाहते हैं तो आइए आप हमारा कोर्स ज्वाइन कीजिए। नहीं, डेफिनेटली आई विल ज्वाइन, मुझे करना है। जी, आपके पास नंबर होंगे हमारे जिनसे आपने कंसर्न आपका विदेश से भी कहीं ना कहीं कनेक्शन रह सकता है, क्योंकि 10th लॉर्ड आपका 12th हाउस में गया हुआ है। अच्छा, अभी तक तो नहीं है, मे बी इन फ्यूचर हो जाए। हाँ, वो दशा एक्टिवेट करती है ना, हमारी जिंदगी में जो दशाएं आती है ना, वो हाउसेस को एक्टिवेट करती है। ओके, अगर प्रॉमिस होना एक अलग बात है, और वो दशा एक्टिवेट कब करेगी, किस चीज को एक्टिवेट कर रही है अभी, वही टेक्निक आपको क्लास में सिखा। मैं इसी साल जा रही हूँ एक्चुअली विदेश? हाँ जी। हाँ, वो तो जाना ही है, डेस्टिनी में है, तो कहीं ना कहीं प्लानिटरी मूवमेंट भी उस तरफ इशारा कर रहा है। ओके, मतलब फिर जन्म पत्रियां कनाडा जाके देखूंगी अगली। ठीक है जी, ठीक है। थैंक यू सो मच। ओके जी, ओके। हेलो। हाँ जी सर, सूरज जलंधर पंजाब से हो रहा हूँ। हाँ जी सूरज जी की हाल? बस वधिया सर। सर थोड़ी जी मेरा भी दसो, मैंने स्टार्ट करना वा, रुकिया ही हूं, मैं स्टार्ट करना चाहना। कुंडली मैं भेज दी चैट करता। अच्छा,
सूरज जी की कुंडली बना दो भैया। वैभव जी। जी 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 बिल्कुल सर। 2 मिनट रुको बस। ओके सर। मेरे को एक क्वेश्चन और पूछना था, सॉरी हाँ लेट जी। हो गई। मेरे को अपना हेल्थ का पूछना था। देखो हेल्थ के बारे में तो मैं ये कहूंगा कि दशा एक्टिवेट करती है, लेकिन जुपिटर आपका छठे घर में गया है। अगर जुपिटर की दशा चल रही होगी तो थोड़े बहुत हेल्थ इश्यूज रह सकते जुपिटर मेरा नीच का है ना? हैं। हाँ नीच का तो है, अभी ट्रांजिट में वो छठे घर में गया। ओके। और शनि आपका पंचम भाव में जाने वाला है, अकल्ट के घर में। ये कोर्स जिस कोर्स की बात कर रहे हैं उसी पंचम भाव में ही शनि जाने वाला है। 5वां घर तो एक्टिवेट करने वाला है। ओके, सो हेल्थ भी ठीक रहेगी है ना? हाँ हाँ हेल्थ ठीक। थैंक यू। जुपिटर की दृष्टि है 8वें घर में, तो हेल्थ को लेके बहुत परेशान मत रहिए। नहीं, मैं एक्चुअली कैंसर सर्वाइवर हूँ, तो इसीलिए थोड़ा हाँ सा नहीं, मुझे। इसलिए कह रहा हूँ ना कि जुपिटर है ना आपका 4th हाउस में बैठ के 8th को देख रहा है। हाँ तो जी। कोई सिटी जिंदगी में कोई आपको जिंदगी में बताओ। परेशानी आएगी भी ना तो उसको वो हैंडल कर ले। ओके। सूरज जी आप अपनी प्लेस ऑफ बर्थ बताएंगे प्लीज? बटाला, बटाला सिटी। सर अगर 5th हाउस में राहु बैठा हो तो उसमें ऑनलाइन मार्केटिंग का कुछ रोल होता है आता क्या? आता आता है, बिल्कुल आता है। सर इन केस अगर ऑकल्ट में मैं जाऊं थ्रू ऑनलाइन स्टार्ट में तो हो सकता है उसमें? बिल्कुल 5th हाउस में राहु बैठा ही अकल्ट के घर में। जी थैंक यू सर। ये देखिए सर, ये है इनकी कुंडली, सूरज कुमार जी की। इनके लिए तो शनि मंगल की जो ट्रांजिट थी, शनि और इनकी 7.5 चल रही है। बड़ी बात 7.5 चल रही है। कोई हेल्थ इश्यूज तो नहीं आया अभी? नहीं कोई आया नहीं, पहले था, मतलब कि आज से 2-3 साल पहले रहा, अब नहीं है कोई। हाँ वो केतु के ऊपर गया था, वहां से तो कोई सर्जरी भी रही थी क्या? मैंने सर्जरी नहीं हुई सर, वाइब्रेशन से ही सब ठीक कर ली। मेडिसिन, न्यूमरोलॉजी, नेरोलॉजी प्रॉब्लम आ गई थी, तो वो आई थी ना। वाइब्रेशन। हाँ हाँ वो वो केतु के ऊपर से जबरदस्त जा आई रहा थी। था, शनि शनि केतु के ऊपर से जा रहा था। ये 2017 से 2020 के बीच में आई थी। हाँ जी, अच्छा उन्हीं के बीच में आई थी कि ऐसे हो गया था कि मैं पूरा डेड हो गया था माइंड। हाँ 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 बिल्कुल बिल्कुल, वो केतु के ऊपर से और ट्रांजिट माइंड जा से, रही है। ये मैंने अमिताभ बच्चन की कुंडली में भी यही बात बोली है कि तो उनका वाइब्रेशन जो बोलते हैं उनके लिए खतरनाक टाइम है अमिताभ बच्चन के लिए आने वाला सफर। तो ये वैसे वो आपका पॉजिटिव शनि वाइब बहुत थी। अच्छा, शनि आपका बहुत अच्छा है। 7वें घर में उच्च का होके बैठा हुआ है, 10th और 11th लॉर्ड होके। वेरी गुड, जिसे कह सकते हैं अच्छी स्थिति है। सूर्य आपका पंचमेश होके 2nd हाउस में, आप इस अकल्ट से पैसा भी कमा सकते हैं क्योंकि 2nd हाउस से कनेक्शन आ गया पंचम का। पर ऐसे है कि मैंने दशा मेरी पीछे चली थी राहु की, बहुत पैसा आया पर नहीं रुक पाया। आपके गुरु की स्टॉक दशा। मार्केट का भी काम कर, स्टॉक मार्केट से भी कमाते हो क्या? अभी मैं क्रिप्टो में 1.5 साल मेहनत लगाई थी, अब उसमें पैसा कमा रहा हूँ। और लोगों का इन्वेस्ट में अगर बात करूं तो ये 15-16 दिनों के अंदर मेरे पास 20 लाख लोगों का इन्वेस्ट हो गया। हाँ वो लिख रहा है ना, पंचमेश का संबंध बना हुआ, स्टॉक मार्केट के काम का संबंध बना हुआ आपका। स्टॉक मार्केट या अकल्ट की दुनिया से आप पैसा कमा सकते हो। चांस की बात है, तो सर आपका भी वीनस राहु का एक साथ बड़ा अच्छा कनेक्शन 3rd हाउस में बना हुआ है। चांस की बात है, कितनी सारी पत्रियां आई हैं उनमें वीनस राहु का कनेक्शन बना हुआ है, तो पैसा तो आपके पास भी बहुत आएगा। लाइक सर्वेश सर जी या वैसे अब सोनिया जी। गुरु की दशा अब शुरू हुई है, तो इस माहौल में जैसे मैं ना एक सोचता हूँ फाइनेंस का काम मेरा जबरदस्त बन जाए, तो ये इस टाइम में ठीक है करने का काम। देखो गुरु आपका नवमेश होके 8म भाव में है। अकल्ट से जुड़ जाओगे पैसा तो देगा ही देगा, क्योंकि सूर्य और मंगल को देख रहा है। 5th हाउस से ठीक है संबंध सर। बना के बैठ गया आपका, और लगना लॉर्ड से भी संबंध बना के बैठा हुआ है। पैसा देता रहेगा, पिता के लिए अच्छा नहीं है, थोड़ा बहुत हेल्थ के लिए इश्यूज रहेंगे रहेंगे। यही मंगल नामांश में मैं देख रहा हूँ आपका 2 नंबर राशि यानी 2nd हाउस में वर्गोत्तम होके बैठा हूँ, तो बहुत अच्छा है। जुपिटर की प्रेजेंस देखता हूँ, जुपिटर आपका 7 नंबर राशि में चला गया यानी 7वें घर में आ गया। ये नवांश में इस जुपिटर ने इंप्रूव कर लिया अपने आप। तो सर अगर मैं बाहर जाने का कोई चांस घूमने के लिए लगाता हूँ, कोई वीजा कनाडा वगैरह में, तो कोई है चांस? देखो केतु की मात्र 9th हाउस में प्रेजेंस वैसे फॉरेन ट्रेवल को इंडिकेट करती है। और यहाँ पे 8वें घर में बैठा हुआ जुपिटर 12वें घर का लॉर्ड होकर 8वें में बैठा है और 12वें को देख रहा है, ठीक है सर। तो ये अश्योर्ड है कि कहीं ना कहीं आपको फॉरेन से कनेक्शन बना सकते।
ठीक है सर, थैंक यू जी। मैं तो कोर्स शुरू करूंगा वो आपसे, उसी से ही कमाना चाहता हूँ बड़ा। ठीक है हेलो सर, एक मैं हेलो गुड इवनिंग हाँ जी, हाँ सर। जी, गुड इवनिंग। सर मैं वाइफ के बारे में पूछना चाहता था फॉरेन सेटलमेंट के लिए। कौन, हताश राणा जी बोल रहे हैं? जी सर जी। हाँ, प्रकाश आपकी जी वाइफ का बताएं, जॉब आप है? उनका, अगर आपको उनका लगन और या उनकी राशि पता है तो आप बताएं प्लीज। डेट ऑफ बर्थ पता है सर, ये मुझे देखना नहीं आता, अच्छा कोर्स अच्छा, ज्वाइन करना है इसी के लिए। रुकिए मैं देख लेता हूँ। क्या नाम है आपकी वाइफ का? नीरू राणा। नमस्ते गुरमीत जी, बात कर सकता हूँ? हाँ नमस्ते जी, कौन बोल रहे हैं? मुरली मनोहर। हाँ जी मुरली जी, क्या हाल है सर? मुरली बस जी एक नमस्ते एक सर, करके ले, बस। एक एक अभिनंदन आपका, हाँ जी। गुरमीत आपने जी तो एक एक कोर्स करके ज्वाइन ले कर लें लिया क्वेश्चन। है दूसरा वाला। सर डेट ऑफ बर्थ है 9/3/1981। आप बनाइए इनकी कुंडली। हाँ जी मुरली जी, आपने क्या क्वेश्चन पूछना था? सर मेरा तो लग्न तो वृषभ है और 8:05 तुला रात के हैं राशि सर। है, और शनि तो 10th हाउस में है सर। अभी मेरा मेरकुरी का दशा चल रहा है, तो घर ये कब खरीद आपका सकता हूँ? शनि बहुत अच्छी जगह मूव करने जा रहा है। 2.5 साल में आपको कहीं से कहीं पहुंचा दे। 5 साल में ही कह सकता हूँ, 5 साल में आपकी दुनिया बदलने वाली है। हाँ जितने जी। वृषभ लगन वाले हैं ना, मैं भी वृषभ लगन का हूँ। वृषभ लगन के लिए शनि सबसे अच्छी 5 साल की चाल चलने वाला है। 6 साल की, हाँ जी, ओके। 6 साल में हमारे जो इस 6 साल में हमारा कैरियर बनना है वो जमीन से आसमान का बनना है। सर मेरा भी ऋषभ सिर्फ लगन है। लगन वाले या वृषभ राशि वाले भी? वृषभ राशि वालों के लिए भी अच्छा संकेत है ना सर क्या, हाँ किसी का अगर चंद्रमा उच्च का बैठा है चाहे 5th हाउस में। वृषभ लगन में। नहीं नहीं, वृषभ राशि हो गई ना, अच्छा अच्छा, हाँ ठीक है ठीक है, तो ये लगन तो आपका मकर ही है। मकर लगन हो गया तो अच्छा है, बहुत अच्छा है आपके लिए भी। चंद्र, देखो हमें जो रिजल्ट मिल रहे हैं वो चंद्रमा से और लगन से 70% लगन से मिल रहे हैं, 30% चंद्रमा से मिल तो अच्छा एस्ट्रोलॉजर बन सकता हूँ सर? रहे हैं। आप बिल्कुल बन सकते हो, क्योंकि शनि की जो मूवमेंट है तो वो तो गगनचुंबी इमारत है। मैं वृषभ लगन से अच्छा टाइम किसी का नहीं। सर मेरा भी हमारा वृषभ मुझे भी लगन है। क्वेश्चन करना था। हाँ जी, मुझे भी क्वेश्चन हेलो करना था गुरमीत सर। हाँ पूछिए पूछिए मंतु। हाँ जी, एक्चुअली मैं ममता मिश्रा हाँ जी, हाँ जी। ग्रेटर नोएडा से हूँ। हम्म, और एक्चुअली मुझे इसके बारे में तो कोई नॉलेज नहीं है। मैं टाइम और डेट ऑफ बर्थ और सन बता सकती हूँ। देखो उससे देखो प्रिडिक्शन करना बड़ा मुश्किल है, लेकिन फिर भी मैं एक काम करूंगा, आप मेरा नंबर लिख ले लीजिएगा, मैं प्रश्न कुंडली लगा के आपको आंसर देने की कोशिश करूँ। जी। और मुझे आपसे हेलो, कोर्स करना था ज्ञान और बोल रहा ये भी हूँ। पूछना था कि मैं एक अच्छी स्ट्रेटेजिस्ट बन सकती हूँ कि नहीं? नहीं, मैं प्रश्न कुंडली से ही आंसर दे दूंगा इसका। जी जी जी। हेलो हेलो, सर हाँ अताश जी, हाँ राणा जी। जी ने जो पहले क्वेश्चन पूछा था, जो जिनकी कुंडली मैंने आपके सामने रखी है, आप इनको पहले एक बार बता दीजिए। हाँ हाँ जी, हाँ जी। इनका क्वेश्चन है कि ये अब्रॉड सेटलमेंट हो पाएगी कि नहीं। इनकी वाइफ की कुंडली है ये, नीरू राणा जी की। इनका 12th लॉर्ड सप्तम भाव में बैठा हुआ है, बिल्कुल 100%। मैंने आपको अभी पढ़ाते समय, स्लाइडें दिखाते समय ये बात बोली थी ना जी सर। कि स्पाउस बाहर जा सकती है 12th लॉर्ड का अगर 7वें घर से कनेक्शन हो। तो आपका 12th लॉर्ड शनि 7वें घर में बैठा हुआ है, और छोड़ो लगन का लॉर्ड भी साथ बैठा हुआ है, राइट सर। तो जा सकती है। तो वाइफ सर ऑलरेडी मतलब कि स्वीडन गए हुए थे, अभी आए हैं 1 महीना के लिए, और शी इज ऑन स्टडी वीजा ओवर देयर। वी हाँ वांट तो ये सेटल हो, ये सेटल हो जाएंगे। ये वो सेम कंट्री रहेगी या कुछ चेंज करेंगे हम लोग? देखो उस बातों का जवाब देने के लिए कोई फायदा नहीं है, जिससे इतनी बात का आंसर दे सकता हूँ कि 100% आपकी कुंडली में योग है। तो सेहत वाइज सर इनका? हाँ जी। हेल्थ सर, हेल्थ हेल्थ तो देखो 8वें घर में चंद्रमा जिसका भी चले जाता है तो कोई ना कोई हेल्थ के कंसर्न वैसे लगाए रखता है थोड़े बहुत। राइट सर, राइट। ठीक है ना। और सेटलमेंट है। जुपिटर इनका, 1 मिनट, जुपिटर का लॉर्ड इनका लगन का लॉर्ड 7वें घर में बैठा हुआ है। इतना कह सकता हूँ कि बहुत बड़ी मेजर हेल्थ प्रॉब्लम नहीं निकल जाएगी यार, हेल्थ प्रॉब्लम। तो वैसे सर है इनके वर्किंग के लिए अभी कोई काम कुम नहीं कर रहे हैं वहाँ पे, जॉब वगैरह नहीं कर रहे हैं, अरे स्टडी कर कर रहे लेंगे, सब कुछ करेंगे, पैसा भी बहुत आएगा, डोंट वरी। हैं? थैंक यू सो मच। ओके। हेलो। हाँ जी, हाँ जी। हाँ गुरमीत जी, मैं अमिता बोल रही थी। हाँ जी, हाँ जी। हाँ जी क्या अमिता मैं जी, बोलिए। क्वेश्चन पूछ सकती हूँ? हाँ जी, हाँ जी। सर, स्पाइसेस लगना है
एंड राशि एक्वेरियस है 11वें घर में एंड हाँ 12th हाउस में चंद्रमा चला गया। हाँ 12th हाउस में चंद्रमा एंड शनि दोनों है एंड इस इंसान को वॉरफेयर ट्रेनिंग करनी है। क्या करनी है? वॉरफेयर ट्रेनिंग मतलब आर्मी की हाँ। ट्रेनिंग, माउंटेनियरिंग वगैरह। हाँ कर सकता है ना, चंद्रमा इफ्लिक्टेड है तो कर सकता है। अच्छा सर, सक्सेसफुल चंद्रमा का इफ्लिक्टेड होना बहुत जरूरी है इस तरह की जॉब। सर, तो इसमें मार्स का कोई रोल प्ले नहीं होता सिंस वो आएगा आएगा आएगा, मार्स का भी रोल आएगा। सर तो मार्स इसका कैंसर में है डेबिलिटेटेड। देखो डेबिलिटेटेड में मेरा ब्रदर इन लॉ था, उसका भी मार्स 11वें घर में डेबिलिटेट था, वो मिलिट्री कर्नल रिटायर हुआ था, अब तो कोरोना में डेथ हो गई उसकी। तो इसका पंचम भाव में ना चंद्रमा, मंगल। नहीं सर, मार्स हाँ। हाँ मार्स पंचम भाव में इसका ऊंच में देख रहा है 11वें को, और अब 12वें घर को देख रहा है, जहाँ पे शनि और मून को, ना केवल शनि और चंद्रमा से दोनों का आपस में संबंध बना हुआ, मंगल की भी 8वीं दृष्टि पड़ रही है जी राइट। ठीक है ना। और मरकरी इनका कहाँ है? इनका मरकरी 8वें घर में है। नहीं इनका जुपिटर, सॉरी इनके लिए तो जुपिटर देखना, जुपिटर इनका कहाँ है? सर जुपिटर इनका 9th हाउस में, स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो में तो देखो जुपिटर तो आ गया ना, उसकी मंगल की राशि में तो जुपिटर बैठ गया। ठीक है ना, लगन को देख भी रहा है, मंगल को भी देख रहा है, मंगल को भी देख रहा है, बिल्कुल बिल्कुल। चांसेस है, मैं 100% नहीं कह सकता इस केस में, कुछ चांसेस है। अच्छा सर, वो उसका सिलेक्शन तो हो गया है, वो जा ही रहा है, बस इतना है कि सक्सेसफुल होगा कि नहीं, मतलब वो एक क्वेश्चन था। इसीलिए कह रहा हूँ कि मंगल चूंकि थोड़ा वीक है ना उनका, जी जी, तो वो थोड़ा ये कह सकता हूँ, थोड़ा सिलेक्शन तो दिख रहा है, वो हमें भी दिख रहा है, लेकिन वो वहां जाके कितना खुश रह पाएगा इस बात का थोड़ा चांसेस देखने में। अगर ये मंगल उसका नवांश में या D10 में इम्प्रूव कर गया फिर तो टिक जाएगा। ओके, तो मतलब मंगल नवांश में उसमें 11वें घर में है, पर लग्ना में एक्वेरियस लगना है नवांश नवांश का, तो वहां पे वो ठीक है मतलब आई गेस। हाँ मंगल ठीक होगी, मंगल आ गया ना 10th हाउस में, बात खत्म, तभी तो सिलेक्शन हुआ है। आप देखो ना D1 की 10th राशि सेगिटेरियस है, धनु। राइट, इसी मंगल को नवांश वाले को जब हम D1 में रिप्लेस डालेंगे वापस पलट के, तो मंगल आ गया 10th हाउस में, कनेक्शन बन गया। राइट राइट। अब ये समझ लो इसी के लिए बना है, अब कह सकते हैं। अच्छा ठीक है। मैंने आपको अभी बोला था, अभी स्लाइड दिखा रहा था कि हमें नवांश के सारे ग्रह D1 में डालने हैं और D1 के नवांश पर, बोला था ना ये बात। जी जी जी, तो उसी को यूज करके मैंने आपको आंसर दिया। राइट। हेलो, हाँ जी, थैंक यू सर, थैंक यू। ओके सर मैं 8th क्लास का स्टूडेंट हूँ, मैं अपनी स्टडी के बारे में पूछना चाहता हूँ। हाँ जी पूछिए, जो आपके पास हुआ है आपका टेबल डेट ऑफ बर्थ की? यस यस। क्या है पूछिए। 3 अक्टूबर 2008। नहीं आपके वो अपना लगन नहीं है कुछ? क्या नाम है आपका? अनिरुद्ध राणा। क्या, सॉरी? अनिरुद्ध राणा। क्या डेट ऑफ बर्थ है आपकी? 3 अक्टूबर 2008। टाइम ऑफ बर्थ क्या है? एग्जैक्ट टाइम ऑफ बर्थ क्या है आपका? 3:15 AM। प्लेस लुधियाना। क्या पूछना पढ़ाई के बारे में? मैं कहाँ तक पढ़ूंगा सर? देखो जुपिटर आपका 9th हाउस में बैठा हुआ है, अच्छा प्रॉमिस है पढ़ने के लिए, कोई बहुत बुरा नहीं कहूंगा, ठीक है प्रॉमिस। और मरकरी और सन आपके 2nd हाउस में और जुपिटर पंचम में है, तो कहीं ना कहीं कॉमर्स से कनेक्टेड रहो, पैसा भी अच्छा रहेगा आपके पास। टेंथ लॉर्ड आपका 3rd हाउस में गया हुआ है, तो कहीं ना कहीं लेटर ऑन ऑनलाइन वर्ल्ड में आ सकते हो, मंगल भी साथ बैठा हुआ है। हाँ हाँ यही है, पता मुझे।
ठीक है ना। मैं आईटी तो में जाना मंगल, चाहता हूँ सर। हाँ आईटी में वो चले जाओगे ना आईटी में, क्योंकि वीनस और मंगल की प्रेजेंस वहां पे बता रही, मैं ऑनलाइन वर्ल्ड बोल रहा हूँ ना, आपको आईटी से ही आता है। ओके, थैंक यू। ऑल द बेस्ट अनिरुद्ध, ऑल द वेरी ओके बेस्ट जी। कोई और है जो अपना कोई क्वेश्चन रखना चाहते हैं? हाँ, प्रकाश बोल रहा हूँ जी। कर्क हाँ जी, लग्न हाँ जी। मकर राशि, हेल्थ के बारे में और फाइनेंशियली के बारे में। कह रहा पड़ेगा आईटी आईटी। अपने आप को म्यूट कर लीजिए प्लीज, यशिका जी अपने आप को म्यूट कर लीजिए। सर ये मतलब सर मेरा डेढ़ नंबर है अरे भैया म्यूट कर लो अपने आप को प्लीज। हाँ जी, प्रकाश बोल रहा हूँ जी। कर्क लग्न मकर राशि, हेल्थ के बारे में और फाइनेंशियल के बारे में। कर्क लगन मकर राशि, अच्छा, हेल्थ प्रॉब्लम है और फाइनेंशियली क्या पोजीशन ठीक होगी। देखो 4 और 10, अभी देखो जुपिटर आपका काफी बढ़िया होने वाला है अप्रैल से, तो हेल्थ में भी इंप्रूवमेंट आ जाएगी और फाइनेंशियली भी इंप्रूवमेंट। जुपिटर 12th हाउस में है इस समय। अभी लगन में। अभी ये बात नहीं कर रहा, 4 कर्क लगन है ना आपका, हाँ जी, तो अभी जुपिटर 9th हाउस में जाने वाले हैं आपके, अच्छा जी। तो 9th हाउस से लगन को देखेंगे ऊंच में, ठीक है ना, तो हेल्थ को ठीक करेंगे पहली बात। दूसरी बात यहीं से वो आपको फाइनेंशियल्स को भी इंप्रूव करेंगे, क्योंकि आपको भाग्य का साथ मिलेगा यहाँ। सर्विस प्रमोशन, हाँ जी? सैलरी प्रमोशन। सैलरी प्रमोशन, हाँ जी, हाँ तो बोला ना, चेंज ऑफ प्लेस भी करा सकता है, ये देख लेना इस बात को। क्योंकि 9th हाउस में है जुपिटर जा रहा है, तो कहीं ना कहीं और शनि 8वें घर में जा रहा है, तो चेंज ऑफ प्लेस भी हो सकता है कुछ ना कुछ। अच्छा, हेल्थ ठीक हो जाएगी। हाँ हेल्थ तो 100% ठीक है, हेल्थ ठीक हो जाएगी, थैंक यू। फाइनेंशियली ठीक रहेगा, फाइनेंशियली अच्छा भी। ओके, थैंक यू वेरी मच। ओके, थैंक यू जी, थैंक यू। कोई और है जो क्वेश्चन करना चाहते हैं? हेलो, हाँ जी, जय श्री राधे कृष्णा, जय माँ काली सर। हाँ जी, हाँ जी, अनीता जी बोलो। मेरा राशि है कर्क राशि, लग्न है मेरा मकर। आपके लिए तो बहुत अच्छा टाइम है, मैंने बार बार डाला है, धन आगमन का संकेत है मकर लगन के लिए, मकर राशि के लिए। चंद्रमा चूंकि यहाँ पे मंगल 11वें घर का लॉर्ड बनता है, और आपका शनि पहले से ही वहां बैठा हुआ, तो दोनों का संगम हो रहा है राशि में, तो ये बहुत अच्छा टाइम है, फाइनेंशियली कहीं ना कहीं से पैसा खूब आएगा। और ठीक है ना? मुझे मेरा ये एक प्रॉब्लम रहती है, थोड़ा इमोशनल होने के कारण और ज्यादा काम को संभालने के कारण, मतलब मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, थोड़ा बताइए। देखो मकर लगन वाले की बात सीधी सी बात है, इनके शनि आपका 7वें घर में है, हाँ, ठीक है ना, तो 7वें घर का शनि चंद्रमा के साथ जुड़ गया, तो इमोशनल इश्यूज तो बहुत ज्यादा देगा, विष योग बना हुआ है। हाँ, ठीक है ना, तो इमोशनल इश्यूज तो लाइफ में देगा ही देगा। और नेगेटिव पॉजिटिव साइड में देखें तो शनि लगन का लॉर्ड होकर लगन को देख रहा है, ठीक है ना, और चंद्रमा 7वें घर में अपने घर बैठा हुआ है। जिंदगी में पोजीशन देने के लिए दोनों प्लैनेट बहुत अच्छे, आपको राजयोग टाइप के रिजल्ट देंगे। और पैसे वाले इंसान से शादी हुई होगी जरूर, पैसा तो जरूर उसके पास होगा। और बाकी डेस्टिनी ठीक है, इतनी बुरी नहीं है। जुपिटर आपका 4थे घर में है, मेरा जुपिटर बैठा हुआ है 4थे घर में केतु के साथ। हाँ केतु के साथ, वो अच्छी है प्लेसमेंट लाइफ में। और मंगल सूर्य शायद आपका 11वें घर में है। हाँ, सूर्य के साथ मंगल। हाँ तो वो भी बहुत अच्छी पोजीशन, नेटल चार्ट के जो प्रॉमिस है वो तो बहुत अच्छा है। 8th लॉर्ड होके सूर्य 11वें घर में बैठना, ये बताता है इंसान की एज लंबी होगी। और मेरे अंदर साधु भाव इतना ज्यादा क्यों है? दूसरों की भलाई के लिए हमेशा सोचती है। जुपिटर और केतु साथ में बैठने का मतलब ही यही होता है। और मुझे किसकी मतलब कोई भी तकलीफ में हो तो उस तकलीफ को खत्म करने के लिए हमेशा सोच रहती है उसका मदद करूं। मतलब कोई भी व्यक्ति मुझे हानि भी कर रही हो फिर भी सोचती है मैं उसका मदद करूं, चाहे मेरा हानि ही क्यों ना हो, बस उसको ठीक होना चाहिए। ऐसा भाव क्यों? जुपिटर सर का आप केंद्र प्रेडिक्शन बिल्कुल ठीक आता है, बट
तो नहीं समझ आता सर। हाँ जी, आप बताते हो तो प्रेडिक्शन एकदम क्लिक हो जाता है कि हाँ, बट हमसे खुद से नहीं होता। वो टाइम तपस्या है ना शेर, ये तो एक दिन में थोड़ी आएगी, इट विल टेक टाइम। आप मैम आइए, आप हमारा कोर्स ज्वाइन कीजिए, अपनी स्किल्स को और पॉलिश कीजिए। गुरमीत जी बहुत बढ़िया ट्रेनर हैं, आपने कितने आई नो सर, टेस्टिंग आई एम प्रीवियस ये मेरी स्टूडेंट है। ओह दैट्स ग्रेट। तो रिफ्रेशर सेशन भी हम लोग देते हैं डेफिनेटली। हमारे पुराने स्टूडेंट्स जो अपने आप को अगर रिफ्रेश अपने दोबारा अपनी स्टडीज को रिफ्रेश करना चाहते हैं तो रिफ्रेशर कोर्स भी हमारे पास अवेलेबल है। तो अगर आपने रिफ्रेशर कोर्स करना है तो उसके लिए भी आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। गौरमीत जी, सिंस मैं काफी सारी कंसल्टेशंस ले चुकी हूँ एंड मैं अपनी तरफ से भी एक टेस्टिमोनियल देना चाहूंगी कि मैंने भी काफी सारे प्रेडिक्शंस जो आपने मुझको दिए हैं एंड जो भी मैंने आपके वीडियोस देखे हैं, काफी इंफॉर्मेटिव एंड काफी सही होते हैं, काफी सही। थैंक यू जी, थैंक यू वेरी मच। हाँ सर लिंक गुरुजी, शेयर तो कर फिर दीजिए ना जो मैं बता रही यूट्यूब थी, चैनल का। यूट्यूब चैनल जी सन स्टार एस्ट्रो आप टाइप करें, सन स्टार एस्ट्रो, बड़े सिंपल से स्पेलिंग्स हैं, आप इसको अच्छा, आ डालें। जाएगा उसमें। एक ही चैनल है और बहुत जबरदस्त उस पे आप देखेंगे, मतलब क्वांटिटी ऑफ वीडियोस बहुत ज्यादा हैं, क्योंकि हर सर की एक कमिटमेंट है कि हर अपकमिंग इवेंट या कोई भी इवेंट चल रहा होता है, लेटेस्ट इवेंट्स को लेके जरूर सर उसकी वीडियोस बना के डालते हैं। ही इज वेरी पैशनेट अबाउट हिज वर्क। तो आप देख सकते हैं एक बार चैनल पे हाँ सर, तभी पूछ रहा था कि क्या लिंक सिद्धार्थ है। शुक्ला की वीडियो बनाई थी, तो वो मेरी वीडियो 2.5 लाख लोगों ने देखी है और वर्ल्ड में सबसे नंबर 1 मेरी वीडियो चली थी। क्या बात है सर, वेरी गुड सर। श्वेता हाँ बोल सर, तो मैं बता हाँ रही जी, थी सर, तो आप प्लीज कंप्लीट करना चाहती हूँ मैं, अभी तक कंप्लीट नहीं हुई है, बीच में बहुत लोग आने के कारण। तो मैं पूछ रही थी, हेलो। हाँ जी, हाँ जी, अमिता जी आप एक काम कीजिएगा, कल मुझे फोन कर लीजिएगा, आप भी मेरी स्टूडेंट रह चुकी हैं, तो ठीक है आपको सर, मैं पर्सनल 1-to-1 में बता दूंगा, डोंट वरी। थैंक यू। जय माँ काली, जय माँ जय भारती। माता, जय माता। हाँ जी बोलिए श्वेता जी, बोलिए। कन्या लगन वृश्चिक राशि है, हेल्थ प्रॉब्लम बहुत चल रही है। कन्या लगन और वृश्चिक राशि, हाँ जी। देखो वृश्चिक राशि का ढैया लगने वाला है अभी, ठीक है ना। जब शनि मूवमेंट करेंगे ना अगले घर में, तो 2-2.5 साल के लिए आपको सेहत का तो ख्याल रखना ही रखना है। बाकी कन्या लगन के लिए ये बता सकता हूँ, छठे घर में जा रहे हैं, यहाँ रोग ऋण शत्रु से आपको निजात भी शनि दिलाते रहे। ऐसा नहीं हेल्थ है इश्यूज पहले से ही हाँ, चल रहे हैं। हाँ मैं वही तो कह रहा हूँ, क्योंकि 37.5 से पहले भुगत के आए हैं। वृश्चिक राशि मेरी भी वृश्चिक राशि है, हमने 7.5 साल तो पहले भुगते हैं। 37.5 चली थी, इसी साल अभी 17.5 खत्म हुई थी और फिर ढैया शुरू होने वाला। हाँ जी, तो आपके लिए ढैया उतना बुरा नहीं है, ये मैं कह सकता हूँ, आपके लिए ढैया उतना बुरा नहीं है। तो फाइनेंशियली भी कुछ स्टेबिलिटी मिलेगी? मिलेगी मिलेगी। ये जो जुपिटर आपका जा रहा है ना 7वें घर में, ये आपको फाइनेंशियल स्टेबिलिटी कहीं ना कहीं से देगा। ठीक है जी। हाँ। कब तक स्टेबिलिटी मिलेगी फाइनेंशियली? देखो जुपिटर जाएगा अप्रैल के बाद, और 1 साल के लिए बहुत अच्छा रहेगा। ओके, ठीक है जी। तुम सर एक क्वेश्चन पूछना था, कि मैं पूछ सकता हूँ? हाँ जी, हाँ जी। सर अगर लगन में सन एंड मरकरी बुध आदित्य योग है, तो उसका क्या मतलब होता है सर? इंटेलिजेंस होता है व्यक्ति, और सन की प्रेजेंस है ना, मरकरी की प्रेजेंस इंटेलिजेंस तो देगी थोड़ा बहुत, उसको नेम एंड फेम का भी योग बनाती है। अच्छा सर, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी हम कहाँ से देखते हैं फिर? नहीं, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की मैं ये बोलता हूँ, सन मरकरी का अपने आप में एक रुतबा है, वो उस व्यक्ति को कहीं से एक स्तर से नीचे नहीं जाने देगी कभी, और ये युति है आपकी चार्ट, वो भी लगन में बनी हुई है। सन बहुत अच्छा रिजल्ट देता है पहले घर, डिग्री देखनी पड़ेगी, डिग्री में कहीं आगे पीछे ना बहुत ज्यादा हो गया। ठीक है सर, थैंक यू। ओके जी, तो आई थिंक नमस्कार जी आज हम सबको। सेशन जिसने को भी एंड ज्वाइन करते हैं। करना हो वो कीप इन टच, मेरी टीम के साथ टच में रह सकता है, नंबर्स मैंने दिए हुए यहाँ पर, और कोर्स भी जिसने भी मेरा ज्वाइन करना है वो ज्वाइन कर सकता है, मोस्ट वेलकम। आप लोग इस
इस स्लाइड का एक स्क्रीनशॉट या पिक्चर खींचना चाहते हो तो खींच लें। बाकी ये नंबर जो नीचे फॉर एनी इंफॉर्मेशन के लिए लिखा हुआ है 9310346384, 9310346384। आप इस नंबर पे कॉल करके आप अपना एनरोलमेंट करा सकते हैं। 10 मार्च से हम लोग एक कोर्स को स्टार्ट करने जा रहे हैं। जैसे गुरमीत सर ने बताया कि हफ्ते के अंदर 2 क्लासेस होंगी एंड 3 मंथ्स का कोर्स है। सिर्फ 21,000 इसकी फीस है, जिसको आप बहुत इजी इंस्टॉलमेंट में 7,000 ईच मंथ आप करके पे कर सकते हैं। एंड बहुत बेटर आपको आई गेस ये डील मिल रही है, क्योंकि बहुत ही बड़ा कोर्स और बहुत ही अच्छे तरीके से, सरल तरीके से इतनी ज़बरदस्त कैलकुलेशंस को आपको सिखाया जाएगा कि आपको प्रेडिक्शन आपकी इतनी प्रिसाइज हो जाएंगी। और कई अगर जो गुरमीत सर के स्टूडेंट्स हैं जो पहले ऑलरेडी कोर्स करके जा चुके हैं, अगर उनको कुछ रिफ्रेशर कोर्स करना है इन द सेंस कि अगर आपने जिसने भी अब कोर्स को ज्वाइन करना है, टीम के साथ मेरी कनेक्शन बना सकता है और उम्मीद करता हूँ मैक्सिमम स्टूडेंट ज्वाइन करेंगे। और ये अश्योर करता हूँ आपको, जो मेरे पास आएगा कुछ लेके जाए। कुछ स्टूडेंट मेरे पुराने भी अभी जिन्होंने ज्वाइन किया आज वेबिनार को, वो मेरे से पढ़ चुके हैं और कुछ मेरे से कंसल्टेंसी भी ले चुके हैं। और काफी लोग ऐसे हैं, जैसे अभी यहाँ बैठे हुए थे मिस्टर मुरली जी, वो मेरे से कंसल्टेंसी ली थी उन्होंने, वो अभी कोर्स ज्वाइन करने आए। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने कंसल्टेंसी लिया और बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने इस कोर्स को मेरे पास ज्वाइन। कोर्स यस, आई एग्री विद सर, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। प्लीज जिनको भी लगता है कोई डाउट है, प्लीज ज्वाइन दिस कोर्स, इट विल हेल्प यू। कम से कम हम अपनी फैमिली के लिए कर सकेंगे कुछ। थैंक यू जी, थैंक यू सबके लिए, धन्यवाद जिन्होंने मेरे आज वेबिनार ज्वाइन किया। और ये वेबिनार जब भी करूंगा तो आप सब लोगों के टच में रहूंगा, आप सबको बताता हूँ। धन्यवाद। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। उसमें भी बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियोस गुरमीत जी डालते हैं। और जो भी कैलकुलेशंस आपने आज सर की देखी, जो आपने सर ने समझाया, वो सारी कैलकुलेशन सर बकायदा पूरी केस स्टडी के तरीके से प्रेजेंट करते हैं अपनी हर यूट्यूब वीडियो के अंदर। और सबसे बड़ी बात तो ये कहूंगी, गुरुजी का जो शुभ है ना, उसके टच में कोई भी व्यक्ति रहेगा ना, वो आगे जाएगा और अच्छाई को पाएगा। तो मैं तो हर कोई यहाँ पर जो ज्वाइन हो रही है, टच में रहिए, साथ में रहिए, और हो सके तो पूरा क्लास ज्वाइन करो और सीखो, बहुत कुछ अच्छा होगा। थैंक यू वेरी मच। क्योंकि ये गुरु है, ये बहुत बड़ा गुरु है। थैंक यू, थैंक यू। सत श्री अकाल, सत श्री अकाल, सत श्री अकाल, सत श्री अकाल जी। ठीक है गुरमीत जी, इजाजत चाहते हैं आपसे। ओके जी, अच्छा राजीव जी। जी थैंक यू जी, थैंक यू, धन्यवाद।